तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। आई होप कि आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोगों की चल रही। ठीक है, तो आज हमारे रेशियो की जो लास्ट क्लास है, ठीक है, रेशियो आज आपका हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और देखा जाए काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोगों ने रेशियो एंड प्रपोर्शन को पढ़ा। ठीक है, जो भी आपके वैरायटी आते एग्जाम में, ठीक है, सारे के सारे वैरायटी को हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया। ठीक है, हर एक वैरायटी पे हम लोगों ने सवाल जो किए हैं कम से कम 4 से 5 सवाल किए हैं, हर एक वैरायटी पे किया। ठीक है, वो भी आपको जितना भी हमने सवाल करा सारे के सारे एग्जाम के पूछे गए थे। ठीक है, हर टाइप को अच्छे से हमने कवर किया है। बाकी जो चाहिए सोल्यूशन आपको एग्जाम ओरिएंटेड, वो हमने आपको दिया है सोल्यूशन। ठीक है, तो आज जो हमारा लास्ट लेक्चर है रेशियो का, ठीक है, और आज का जो यहाँ पे लास्ट लेक्चर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट लास्ट लेक्चर जो है काफ़ी यहाँ से आपके सवाल तो 100% मिलने ही मिलने हैं। ठीक है, और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, फिर उसके बाद डिस्काउंट, ऐसे आपका यहाँ पे पूरा मैथ आपका हो जाएगा खत्म। ठीक है, तो चलिए ठीक है, पहले इसको यहाँ पे करते हैं सवाल को सॉल्व। यहाँ पे पहले इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे एकदम बेसिक से, फिर उसके बाद यहाँ पे शॉर्टकट करेंगे। ठीक है, शॉर्टकट आपका कैसे निकला है वो आपको यहाँ बताएंगे। तो वो चीज़ें पहले आपको सीखनी पड़ेगी बेसिक। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या दिया ये देखा, यहाँ पे इंग्लिश में कितना 4:5 है, इंग्लिश में 4:5 कितना 5 है, और हिंदी में भाई यहाँ पे दिख रहा है 14:5। ये तो 14 तब नहीं होगा, 14 हमारा यहाँ पे नहीं होगा भाई, 14 को हटा दीजिए। ठीक है, 14 आपका नहीं, 4:5 ही सही है। ठीक है, 4:5 ही हमारे यहाँ पे सही है। तो हमने यहाँ पे मान लिया क्या, ये आपके पास जो अनुपात है, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, ये दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 6:7 हो जाता है। तो सबसे छोटी मूल संख्या ज्ञात की वो भी जोड़ने से पहले, एनटीपीसी के एग्जाम का भी पूछा गया, यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे संख्याएं कितना मान लिया, संख्याएं जो हमने मान लिया ना, हमने संख्याएं कितना मान लिया, संख्याएं हमने जो मान लिया भाई यहाँ पे कितना मान लिया, 4x मान लिया, और कितना मान लिया, 5x मान लिया। ठीक है, इसको देखे कर रहे हैं बेसिक्स यहाँ पे। वैसे जो आंसर आना चाहिए भाई 4 का मल्टीपल आना चाहिए, 4 का मल्टीपल, यहाँ पे 4 का मल्टीपल देखा है, दो ऑप्शन यहाँ पे देख रहे हैं, बाकी यहाँ पे करते हैं। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे संख्या है कितना, 4x हो गया, कितना भाई यहाँ पे 4x हो गया। ठीक है, 4x बटे कितना यहाँ पे 5x। ठीक है, ये हमारे पास संख्या दी है। प्रत्येक संख्या में क्या करते हैं आप, प्रत्येक संख्या में हम 6 जोड़ते हैं, प्रत्येक संख्या में यहाँ पे क्या करते हैं, 6 जोड़ते हैं। 6 जोड़ने के बाद अनुपात कितना होता है, 6:7 हो जाता है। तो हमसे यहाँ पे पहले निकालना पड़ेगा, x का मान निकालना पड़ेगा, पहले हमको निकालना पड़ेगा x का मान। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 7 चौको कितना 28 होगा, 7 चौका 28x हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना 7 छक कितना होगा 42 होगा, कितना होगा 42 आ जाएगा, बराबर 6 पच्चे कितना भाई 30 आ जाएगा, 30x आ जाएगा, और छछवा कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमसे ये मिला यहाँ पे। तो क्या करते हैं, 28x को इधर लेके आते हैं, 36 को आप इधर लेके आइए, तो हमारे पास कितना मिलेगा, 30x इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 30x इज इक्वल टू जो हमारे पास मिला ना 30x, और इसको यहाँ पे कितना 28x, इतना इज इक्वल टू कितना मिल गया हमारे पास, ये 36। अरे भाई हमको इधर लेके आए हैं, बाकी इसको आप इधर लेके आएंगे तो हमारे पास कितना 42 आएगा ना, 42 माइनस ये हमारे पास 36 आ गया। तो कितना मिल गया, आप यहाँ से घटाएंगे जो हमारे पास कितना मिल गया, 2x मिल गया, और इधर कितना मिल गया 6x मिल गया, कितना मिल गया, सॉरी 6 मिलेगा। तो काटेंगे कितना, x इज इक्वल टू मिल गया 3 मिल गया, x इज इक्वल टू कितना मिल गया 3 मिल गया। तो ये हमारे पास x की आगे वैल्यू, तो रख लीजिए छोटी संख्या आपसे पूछा है, तो क्या आ गया यहाँ पे 4x की वैल्यू कितना 3, तो हमारे पास कितना मिल गया 12 आ गया। ये 12 हमारा क्या मिल गया, राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन, आप बोलेंगे बी वाला ऑप्शन, आप बोलेंगे बी वाला हमारा यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, ये तो आपका था यहाँ बेसिक्स जो हमने x मान के लगाया है, लेकिन आप अगर एग्जाम में ऐसे करते हैं तो कहेंगे थोड़ा सा आपका टाइम लगेगा, जो भी आपका कहेंगे आपका 10 सेकंड 12 सेकंड कहेंगे एक्स्ट्रा तो लग ही जाएगा इस साल में इस प्रकार से करने से यहाँ पे। ठीक है, अब देखें शॉर्टकट कैसे यहाँ पे करेंगे, बस चीज़ों को देखें मॉडिफाई यहाँ पे किया गया। ठीक है, मॉडिफाई करने का मतलब बस लिखने का तरीका जो आपका यहाँ पे चेंज किया गया, बाकी कॉन्सेप्ट आपका वही है। समझिएगा, ध्यान दीजिएगा कैसे आप जल्दी करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर सेम चिन्ह होगा, अगर सेम चिन्ह होगा, सेम चिन्ह, तो उस केस में क्या करेंगे, आप घटाएंगे, उस केस में क्या करेंगे, घटाएंगे। घटाने का मतलब यहाँ पे बड़े में से छोटे घटाना, डिफरेंस लेना है, डिफरेंस लेना, डिफरेंस आपको लेना है, क्या लेना, डिफरेंस लेना आपको। ठीक है, डिफरेंस लेना है।
और क्या आपका अगर सेम चिन्ह होगा, सेम चिन्ह होगा, सेम चिन्ह, तो उस केस में क्या करेंगे आप जोड़ेंगे, ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अगर सॉरी भाई डिफरेंस चिन्ह होगा तब होगा, ठीक है, प्लस माइनस होगा, ये आपका होगा ऐसा, तब करेंगे आप प्लस माइनस या फिर माइनस प्लस आपका होगा, तो उस केस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। लेकिन सेम चिन्ह होगा तो उस केस में क्या करेंगे आप, डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस, डिफरेंस मतलब क्या, बड़े में से छोटे को घटाना होता है, ठीक है भाई। अब देखिए सवाल कहाँ पे, देखिए कैसे, यही आपका चीज होगा यहीं पे, ठीक है, ये जो आपके सामने दिख रहा चीज है वही आपको यहाँ पे करने वाला है। ध्यान दें, आपके पास क्या है, 4 अनुपात कितना 5 है, ये आपके पास संख्या दिया है, संख्या का अनुपात दिया है। ये हमारे पास क्या है, संख्या का अनुपात दिया है। आप क्या करते हैं, प्रत्येक संख्या में आप 6 जोड़ते हैं, प्रत्येक संख्या में क्या करते हैं, 6 जोड़ते हैं। यहाँ पे प्रत्येक संख्या में आपने क्या किया, 6 जोड़ दिया यहाँ पे, जी बिल्कुल जोड़ दिया। उसके बाद अनुपात कितना हो गया, आप बोलेंगे अनुपात जो हमारे पास कितना, 6 अनुपात 7 हो गया। उसके बाद कितना हो गया, 6 अनुपात कितना हो गया, 7 हो गया यहाँ पे, ठीक है, 6 अनुपात कितना हो गया, 7 हो गया। अब बताइए, बहुत ध्यान समझिएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कैसे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डिफरेंस लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके लेंगे, डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस अंतर लेंगे, बड़े में से छोटे को घटाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए ये भी प्लस है, ये भी प्लस, 7 चौका 28 होगा, 6 पच्चे 30, 30 और 28 का डिफरेंस कितने मिलेगा, आप बोलेंगे 2 का मिलेगा, 2 का, कितने मिलेगा भाई, 2 का मिलेगा, 2 का। यहाँ पे देखिए ये छछवा कितना 36 होगा, और ये कितना होगा 42 होगा। 42 और 36 का जो डिफरेंस मिलेगा वो कितने का आएगा, 6 का आएगा। कितने का आएगा भाई, 6 का। अगर डिफरेंस लेना है, ठीक है, प्लस में होगा, क्योंकि इन दोनों गुणा करेंगे ये भी प्लस होगा, इन दोनों गुणा करेंगे ये भी होगा प्लस में, तो दोनों चीजें प्लस में गई, तो क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। कितना आएगा, 6। ये जो, अगर यहाँ पे एक चीज समझिएगा, ध्यान दीजिए, कभी कभी बड़ा आपका देता डाटा, बड़ा बड़ा देता डाटा, तो क्या करेंगे वहां पे उस केस में, समझिएगा, अगर बड़ा बड़ा डाटा देगा तो क्या करेंगे आप उस केस में, ये हमारे पास अगर सेम दिया है, सेम, ठीक है, तो क्या करेंगे, इसका जो अंतर आएगा, इसका अंतर कितने का आएगा, 1 का आएगा। इसका अंतर कितने का, 1 का आएगा। एक गुणे करेंगे यहाँ पे 6 करेंगे, कितना मिलेगा, 6 आ जाएगा, जो आपके सामने यहाँ पे ये कर दिया, ठीक है, ये जो हमने यहाँ पे किया है। तो जरा आप बताइए, जरा आप बताइए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा भाई। 2 की वैल्यू कितना, 3 है ना, तो आप सॉरी 6 है, 3 गुना हो रहा, तो हमसे बोला संख्या, संख्या हमारे पास कितना है, 4, इसका भी कर देंगे, 3 गुना कर देंगे तो कितना मिलेगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, देखिए आपका इतना जो आपने यहाँ पे किया है, इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए शॉर्टकट में आपका हो जाएगा। अगर देखिए ध्यान, समान अगर संख्या हो, समान जोड़ने के लिए, समान जोड़ या घटाया जाए, तो इसी का अंतर लेंगे, इसका अंतर 1 आएगा, 1 इंटू 6 करेंगे तो आपके पास 6 आएगा। ठीक है, आगे चलिए। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगला जो बोला यहाँ पे, दो संख्याओं का अनुपात दिया है, ठीक है, यदि प्रत्येक संख्या में 4 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात 7 अनुपात 9 हो जाता है। तो इन दो संख्याओं का योग क्या मिलेगा, दो संख्याओं का योग क्या मिलेगा, दोनों संख्याओं का योग पूछा है, दोनों संख्याओं का योग पूछा, तो इन दोनों का कितना मिलेगा, 20 मिलेगा। 20 का मल्टीपल आएगा, 20 का मल्टीपल ऐसे देखा जाए, एक ही ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, 20 का मल्टीपल आएगा, 20 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन दिख रहा है, बाकी देख लीजिए। हाँ लेकिन ये तो दो आपके कंफर्म नहीं होंगे ऑप्शन, ये आपके ए और सी आपका ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो अब इस सवाल को हम करेंगे बेसिक से नहीं, अब इसको करेंगे यहाँ पे शॉर्टकट जो अभी हमने बताया है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे संख्याओं का अनुपात कितना दिया, संख्याओं का अनुपात दिया 9 अनुपात कितना दिया है, 11 दिया है। उसके बाद प्रत्येक संख्या में क्या करते हैं, 4 घटाते हैं, प्रत्येक संख्या में क्या करते हैं, 4 घटाते हैं। ठीक, उसके बाद अनुपात कितना हो जाता है, अनुपात कितना हो जाता है, आप बोलेंगे यहाँ पे 7 अनुपात कितना होता है, 9 होता है, 7 अनुपात कितना होता है, 9 होता है यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 9 कितना होगा, 81 होगा, यहाँ पे कितना 77 होगा। 77 और 81 का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा भाई, 4 आएगा। कितना आएगा, 4 आएगा, 4। 77 और 81 का डिफरेंस घटाएंगे, बड़े में से छोटे को घटाएंगे, बड़े में से छोटे को घटाएंगे, तो 81 माइनस कितना 77, यहाँ से घटाएंगे कितना मिलेगा भाई, 4 आ जाएगा। कितना आ गया, 4 आ गया। तो ये हमारा डिफरेंस कितना मिल गया, 4 मिल गया। 7 चौका 28 हो गया और 9 चौका 36 होगा। 36 और 28 में आप अगर मालिक करते हैं तो ठीक है, आपका 8 तो मिल जाएगा डिफरेंस। लेकिन अगर 12 डाटा दे तब क्या करेंगे वहाँ पे, वो उस केस में तो फिर दिक्कत होगी ना। तो हमने बताया यहाँ पे क्या बताया,
हमने यही तो बताया। अगर यहाँ पे समान संख्या हो समान संख्या, तो उस केस में क्या है, इसका जो डिफरेंस आएगा 2 आएगा। तो ये 2 गुणे कितना करेंगे, यहाँ पे 4 करेंगे, हमारे पास 8 आ जाएगा। तो यही हमारे पास 8 मिल गया। 4 की वैल्यू कितना 8 बोलेंगे, यहाँ पे 2 गुना हो रही, 2 गुना। तो क्या करेंगे यहाँ पे 20 का भी कर देंगे 2 गुना। इन दोनों का योग करेंगे कितना मिलेगा, इन दोनों का से योग करने के बाद कितना मिल गया, आप बोलेंगे 20 मिल गया। ये हमारे पास कितना मिल गया, 20 मिल गया। 20 का भी आप क्या करेंगे 2 गुना कर देंगे, तो हमारे पास कितना मिलेगा, 40 मिलेगा। कितना भाई मिल जाएगा, 40। जो हमारे पास यहाँ पे आंसर जो आएगा ये मिल जाएगा। यहाँ पे ये हमारे पास मिल जाएगा, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। आगे चलें, सवाल देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये जो दिख रहा है, अगला सवाल देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, ठीक है। अगला सवाल जो यहाँ पे कह रहा है, क्या ध्यान दीजिएगा, दो संख्याएं 5:8 के अनुपात में हैं। यदि पहली संख्या में 13 की वृद्धि की जाए तथा दूसरी संख्या में 6 की कमी की जाए तो अनुपात 4:6 हो जाता है। दोनों मूल संख्याओं का योगफल क्या होगा, दोनों मूल संख्याओं का योगफल क्या है, तो मूल संख्या आपके पास 5:8 के अनुपात में है। तो इन दोनों का योग कितना होगा, 8 5 13 मिलेगा। 13 का मल्टीपल आएगा, 13 का मल्टीपल ये है, 13 का मल्टीपल ये नहीं है, 13 का मल्टीपल ये नहीं है। 13 पच्चे 65 बचेगा आपके पास 3, ये 13 का मल्टीपल नहीं है। 13 पच्चे 65 बचेगा यहाँ पे, ये 13 का मल्टीपल, दोनों ऑप्शन है, दोनों के दोनों ऑप्शन ये 13 के मल्टीपल दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और बाय द वे एग्जाम में आ गए तो आराम से तुक्का आप लगा सकते हैं, क्या पता आपका यही से हो जाए तो यही आपका, मतलब कहने का मतलब 2 ऑप्शन तो आप गलती से आप टिक तो नहीं करेंगे, जो होने की जो संभावना है आंसर की वो तो बिल्कुल यहाँ पे नहीं है, इसको तो गलती से नहीं टिक करेंगे भाई, ठीक है। बाकी देखें यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। ये हमारे पास क्या है, दो संख्याओं का अनुपात दिया है। दो संख्याओं का अनुपात कितना भाई, यहाँ पे ये हमारे पास 5:1 कितना दिया, 8 दिया। 5:1 कितना, 8 है। अब बोला है पहली संख्या में 13 की वृद्धि करते हैं। जो पहली संख्या में क्या करते हैं, 13 की वृद्धि करते हैं। ये 13 की क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। और दूसरी संख्या में क्या करते हैं, दूसरी संख्या में आप 6 कमी करते हैं। 6 की क्या करते हैं, कमी करते हैं, 6 की कमी आप। तो उसके बाद अनुपात कितना होता है, 4:1 कितना होता है, 6 होता है। 4:1 कितना होता है, 6 होता है आपके पास अनुपात। दोनों मूल संख्याओं का योग आपसे पूछा है, तो क्या करेंगे आप यहाँ पे, क्या करेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए डिफरेंट आपका चिन्ह डिफरेंट, यहाँ पे ये अलग अलग, एक प्लस है एक माइनस है। जब एक प्लस होगा और माइनस होगा तो इसका मतलब क्या, डिफरेंस आप लेंगे तो जोड़ेंगे यहाँ पे, क्योंकि विपरीत चिन्ह विपरीत, आपका एक प्लस है एक माइनस है। देखिए 6 चौका कितना होगा, 24 होगा। यहाँ पे 6 चौका 24, 8 चौका 32 होगा। 32 और 24 का जो डिफरेंस मिलेगा वो आएगा 8 का आएगा। 32 और 24 का जो डिफरेंस मिलेगा, 32 और 24 का जो डिफरेंस आएगा, यहाँ पे डिफरेंस इन दोनों का जो आएगा वो किसके होगा बराबर, यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे 6 चौका 24 होगा और ये 78 होगा। 3 कितना 78 होगा, 3 कितना 78 होगा यहाँ पे, और ये 6 चौका 24 होगा। दोनों को जोड़ी कितना मिलेगा, 8 4 12 7 2 9, 102 आ जाएगा। कितना आ गया, 102 आ गया। यहाँ पे कितना मिल गया, 102 आ गया, 102। यहाँ से घटाएंगे कितना मिलेगा, ये मिलेगा 8 मिलेगा। कितना मिल जाएगा भाई, 8 मिल जाएगा, 8 यहाँ पे, ठीक है। कितना मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा यहाँ पे, ये हमारे पास 8 मिल गया, ठीक है। 8 4 12, 6 चौका 24 होगा और 6 कितना 78 होगा पे। 8 4 12 7 2 9 1 10 होगा, ठीक है सब कुछ। अब बोला दोनों संख्याओं का मूल संख्याओं का योग बोला हमें, तो क्या करेंगे, इसकी वैल्यू यहाँ पे ये चीज दी है 8 5 13 की वैल्यू हमसे पूछा भाई यहाँ पे, तो कितने गुना होगा, ये तो कटेगा नहीं पूरा यहाँ पे। 13 की वृद्धि हमने कर दिया, 6 की कमी कर दिया, तो अनुपात जो यहाँ पे 4:6 होता है जी, बिल्कुल सही। दोनों मूल संख्या का योग बोला है, तो 6 पच्चे 30 होगा। 6 पच्चे कितना 30 होगा, 6 पच्चे 30 होगा। 8 चौका 32 होगा। भाई ये गलती हो गई, 6 पच्चे 30 है और 8 चौका 32 का जो अंतर मिलेगा यहाँ पे पता कितने का मिलेगा, वो मिलेगा भाई 2 का मिलेगा। हम भी यार क्या बताएं, 2 का मिलेगा अंतर, 2 का यहाँ पे, ठीक है। 2 का, 2 की वैल्यू ये है, बोलेंगे 2 पच्चे 10, 2 एक 2, 51 गुना रहा, 51 गुना। तो क्या करेंगे, इन दोनों का योग हमसे जो पूछा है, इन दोनों का जो योग हमसे पूछा है, इन दोनों का योग, इन दोनों का योग करेंगे कितना मिलेगा, इन दोनों का जो योग आ रहा था वो 13 आ रहा था। 13 का भी क्या कर देंगे यहाँ पे, 13 का भी कर देंगे हम ना 51 गुना कर देंगे, 51 गुना। तो देखिए 13 करने में कितना, 13 लास्ट में जो एक अंक मिलेगा वो 3 आएगा, जो एक ही ऑप्शन यहाँ पे दिया, इसको हटाइए यहाँ पे,
ये हमारे पास मिल जाएगा यहाँ पे कितना आंसर मिल जाएगा ये आपके सामने। तो ये हमारा क्या मिल जाएगा भाई, यहाँ पे 600 कितना मिल जाएगा 63 मिल जाएगा। ये हमारे पास क्या मिल जाएगा आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास कितना मिल जाएगा आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं क्या यहाँ पे? जैसे कहने मतलब जब आपका होगा विपरीत अगर चिन्ह होगा तो उस केस में क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे यहाँ पे। जैसे प्लस था यहाँ पे माइनस था, दोनों को आप ऐड करेंगे यहाँ पे। आइए अगले सवाल पे, अगला सवाल यहाँ पे क्या है। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अनुपात यदि पहली संख्या में 4 की वृद्धि की जाए और दूसरी संख्या में 14 की कमी की जाए तो अनुपात ये हो जाता है, दोनों मूल संख्याओं का योग क्या मिलेगा। दोनों मूल संख्याओं का जो योग करेंगे कितना मिलेगा भाई, 4 2 6 होगा, 6 का मल्टीपल आएगा। 6 का मल्टीपल ना तो ये है ना तो ये है 6 का मल्टीपल, क्योंकि भाई दोनों संख्याओं का मूल का योग पूछा, दोनों का योग जोड़ेंगे कितना 4 2 6 मिलेगा। 6 का मल्टीपल जो आपके पास यहाँ पे दो ही ऑप्शन दिख रहे थे यहाँ पे, तो ध्यान दीजिए आप यहाँ पे, तो ध्यान दीजिए हमारे पास क्या है, दो संख्याएं दी हैं अनुपात में, दो अनुपात कितना 4 है। वैसे देखिए इसको सिंप्लीफाई कर सकते थे, सिंप्लीफाई करेंगे कितना, 2 एक नम 2 होगा, 2 दूना 4 होगा, क्योंकि अनुपात जो है छोटे से छोटे रूप में होता है। ये इसको दोबारा आप काटेंगे तो हमारे पास एक अनुपात कितना मिलेगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। एक अनुपात कितना मिल जाएगा 2 आ गया। पहले संख्या में आपने क्या किया, 4 बढ़ा दिया। पहले संख्या में आपने कितना किया, 4 बढ़ाया है, और दूसरे में आपने 14 की कमी की है। 14 की आपने यहाँ पे क्या किया है, कमी किया। तो उसके बाद अनुपात कितना होता है, 8 अनुपात कितना होता है, 5 होता है। 8 अनुपात कितना होता है, 5 होता है यहाँ पे। ठीक है, 8 अनुपात कितना होता है, 5 होता है यहाँ पे। ठीक है, 8 अनुपात 5 होता है। तो क्या करेंगे, दोनों का गुणा करके डिफरेंस लेंगे। तो 5 एक नम 5 होगा, 8 9 16, 16 और 5 का जो डिफरेंस मिलेगा, 16 और 5 का जो मिलेगा डिफरेंस मिलेगा, बोलेंगे 11 आएगा। कितना आएगा भाई, 11 आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ये हमारे पास कितना मिल गया, 11 है। इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, 14 अट्ठे 112 होगा और 5 चौका 20 होगा। तो 112 और 132 का जो यहाँ पे अंतर मिलेगा, दोनों लेके जोड़ेंगे यहाँ पे, 112 और जो 20 दोनों को जोड़ेंगे 100 आएगा, 32 आएगा। तो बोलेंगे कितना, 11 की वैल्यू ये है। हमसे बोला क्या, दोनों का जोड़ेंगे कितना मिलेगा, 3। ये 3 का निकालना वैल्यू, तो क्या मिलेगा भाई आप बताइए तो फटाफट। इसका देखिए हो रहा कितना, 12 गुना हो रहा, 12 गुना। इसका भी कर देंगे, 12 गुना कर देंगे तो हमारे पास कितना मिलेगा, 36 आ जाएगा। 36 हमारा क्या मिलेगा, राइट आंसर मिलेगा। 36 हमारा क्या मिलेगा, राइट आंसर जो यहाँ पे मिलेगा सी वाला मिलेगा। ठीक है, आई होप कि आप समझ पा रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग सवालों को यहाँ पे। ठीक है, क्यों भाई, चले आगे। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है अगला सवाल। अगला सवाल ये कह रहा है, दो संख्याओं का अनुपात 2 अनुपात 7 है। यदि पहली संख्या में 14 की वृद्धि की जाए और दूसरी संख्या में 6 की कमी की जाए तो उनका अनुपात ये हो जाता है, दोनों मूल संख्याओं का योग क्या मिलेगा। इसमें भी जो बोला दोनों मूल संख्याओं का योग ही पूछा है। तो 7 2 9, 9 का मल्टीपल आएगा, 9 का मल्टीपल सभी के सभी ऑप्शन यहाँ पे हैं। और इस सवाल को आप खुद करेंगे, इस सवाल को आप भाई करेंगे, खुद करेंगे यहाँ पे। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पे क्या हो रहा है, अगला सवाल जो यहाँ पे क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल यहाँ पे देख के ध्यान दीजिए। दो संख्याएं हैं 3 अनुपात 2 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या में 8 और 6 को क्रम से घटाया जाए तो अनुपात 8 अनुपात 5 हो जाता है। तो संख्याएं बताइए। संख्याएं जो होगी आपकी संख्या ना, वो 2 अनुपात 3 के अनुपात में होगी। ये देखिए 2 अनुपात 3 के अनुपात में है, सॉरी 3 अनुपात 2 के अनुपात में, 3 अनुपात 2 के अनुपात में है, ये भी 3 अनुपात 2 के अनुपात में, ये 3 अनुपात 2 के अनुपात में नहीं है। ये 8 चौका 32 होगा, 8 तिक्का 24, ये भी नहीं है। हमारे पास दो ऑप्शन दिख रहे हैं जो 3 अनुपात यहाँ पे 2 के अनुपात में दिख रहे हैं। 8 तिक्का 24, 8 9 16, 3 अनुपात 2 के अनुपात में यहाँ पे। बाकी आइए यहाँ पे सॉल्व करते हैं और क्या कैसे। ये हमारे पास कितना है, 3 अनुपात कितना दिया है, 2 दिया है। ठीक है, पहली और दूसरी संख्या में से क्या करते हैं यहाँ पे, ये पहली में से भाई 8 घटाते हैं और दूसरी में से कितना घटाते हैं, 6 घटाते हैं। दोनों संख्या में से देखिए यहाँ पे जो घटाते हैं आपके दोनों में से क्या करते हैं, घटा रहे हैं, सेम आपका यहाँ पे हो रहा है। तो उसके बाद अनुपात कितना होता है, 8 अनुपात कितना होता है भाई, 5 होता है। 8 अनुपात 5 होता है भाई। 5 तिया 15 होगा, 8 गुना कितना 16, 15 और 16 का जो डिफरेंस आएगा वो 1 आएगा। 15 और 16 का जो डिफरेंस आएगा वो 1 आएगा यहाँ पे। आगे देखे 8 6 48 होगा। ठीक है,
और 8 पंजे 40 होगा। 40 और 48 का जो यहाँ पे डिफरेंस मिलेगा वो कितना मिलेगा, 88 आएगा। कितना आ गया, 88 आ गया, 88 यहाँ पे सही है क्या, 88 भाई मिलेगा यहाँ पे। पहली संख्या में हो सब्ट्रैक्ट एंड सेकेंड नंबर सही तो है। 5 3 15, 8 दूना 16। सही तो है भाई। अच्छा दोनों वैल्यू यहाँ पे जोड़ना नहीं घटाना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पे घटाना पड़ेगा, सेम वैल्यू है। हम भी कहें 88 का 8 छक 48 होगा, 8 बन जाए 8 मिलेगा भाई। 8 8 छक 48, 8 बन जाए कितना 40। 40 और 48 का जो डिफरेंस आएगा वो 8 का आएगा। एक की वैल्यू 8, तो इसका भी कर देंगे 8 गुना, 8 त्रिक का 24 आएगा। इसका भी कर देंगे 8 गुना, 8 गुना का 16 आएगा। तो संख्या हमारे पास कितनी मिल गई, 16 और हमारे पास कितनी मिल गई यहाँ पे, ये मिल गई 24 आपके पास। ये हमारे पास संख्याएं मिल गई यहाँ पे। ठीक भाई, आगे चले। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा सवाल है। अगला सवाल काफ़ी देखा जाए अच्छा सवाल है, काफ़ी देखा जाए। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल अपने आप में है। सवाल देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, एक कंपनी में पुरुष से महिला का जो दिया अधिकारियों का अनुपात दिया, मतलब पुलिस अधिकारी हैं और महिला अधिकारी का अनुपात दिया है। ये हमारे पास मेल और फीमेल ऑफिसर का दिया है क्या अनुपात, ये हमारे पास मेल हो गया, ये हमारे पास क्या फीमेल हो गया। तो पहले पुरुष बोला और फिर महिला, तो हमारे पास 4 अनुपात कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। उसके बाद जो बोला यहाँ पे क्या 50 पुरुष है, 50 जो पुरुष अधिकारी और 100 महिला अधिकारी को क्या करते हैं, दूसरी कंपनी में स्थानांतरित करते हैं, मतलब क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। तो पुरुष से और महिला का अनुपात 7 अनुपात कितना होता है, 12 होता है। 7 अनुपात कितना होता है, 12 होता है। कब ऐसा होगा, जब आप यहाँ पे ना क्या करते हैं, पुरुष को 5 यहाँ पे करते हैं ट्रांसफर करते हैं और महिला को करते हैं 100 ट्रांसफर यहाँ पे। ये हमारे पास यहाँ पे करते हैं ट्रांसफर। उसके बाद जो अनुपात आपके पास ये मिलता है यहाँ पे। तो क्या करेंगे भाई, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे, थोड़ा सा आप देंगे ध्यान। ये बात जो कितना होगा, 48 होगा और 49 होगा। 48 और 49 का जो मिलेगा डिफरेंस से मिलेगा 1 मिलेगा यहाँ पे। ये देखें यहाँ पे सेम चीज़ है, सेम मतलब सेम चिन्ह है। क्या करेंगे आप, घटाएंगे। यहाँ पे सेम चिन्ह होगा तो घटाएंगे आप। ठीक है, अगर देखा जाए थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लें, 50 से करना 50 होगा। ये जो आप लास्ट में जो आप ना क्या करेंगे, 50 से गुणा करना पड़ेगा। 50 से अगर हम भाग कर रहे हैं तो लास्ट में जो भी आएगी वैल्यू उसमें 50 से गुणा करना पड़ेगा। ये 50 दूना होगा तो 2 सत्ते 14 होगा और ये 12 एक नम 12, 12 और 14 का जो डिफरेंस मिलेगा वो 2 का मिलेगा। लेकिन आप यहाँ 50 से भाग गए हैं तो 50 से गुणा करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या मिल गया, एक की जो वैल्यू मिल गई वो 100 मिल गई। एक की वैल्यू कितनी मिल गई भाई, 100 मिल गई, 100। ठीक है, हमसे बोल रहा क्या, पहले पुरुष अधिकारी को संख्या क्या मिले कंपनी से पहले। यहाँ पे ये हमारे पास कितना है, 4। इसका भी कर देंगे कितना, 4 गुना कर देंगे तो हमारे पास कितना मिल गया, ये 400 आ गया। ये 400 हमारे पास का मिल गया, राइट आंसर मिल गया। ठीक है भाई, ये 400 कितना मिल गया, राइट आंसर मिल गया यहाँ पे। ठीक है, 400 क्या मिल गया, राइट आंसर जो हमारे पास क्या मिल गया, डी वाला ऑप्शन। ये हमारे पास डी वाला मिल जाएगा आंसर। इससे सोचिए, आप खुद सोचिए यहाँ पे इससे बेस्ट तरीका और क्या हो सकता है। यहाँ पे किताब में आप ढूंढेंगे ना, किताब में अगर इसका देखेंगे सॉल्यूशन देखेंगे, खुद आप देखेंगे हिल जाएंगे। एक्स कैसे माना है, वहाँ पे तमाम देखा है चीज़ें, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप किया है। लेकिन ये सबसे बेस्ट यहाँ पे तरीका है। चलिए आगे आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल लेके काफ़ी ज़्यादा ये भी इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में रिपीट होता है आपके यहाँ पे। ठीक है, सवाल जो बोल रहा है ए और बी के वेतन का अनुपात दिया है। ए और बी दोनों में से प्रत्येक के वेतनों में 3,000 की वृद्धि करने के बाद उनके वेतन का नया अनुपात ये होता है। वृद्धि के बाद ए का अनुपात क्या मिलेगा, वृद्धि के बाद बोला है, वृद्धि के बाद ध्यान दीजिएगा भाई, वृद्धि के बाद बोला यहाँ पे, बोला वृद्धि के बाद यहाँ पे अनुपात। तो वृद्धि के बाद कितना है यहाँ पे अनुपात, जो ए का है 18, 18 का मल्टीपल आएगा। 18 का क्या आएगा, मल्टीपल। जो एक ही ऑप्शन यहाँ पे दिखता है 18 का मल्टीपल, एक ही ऑप्शन यहाँ पे 18 का मल्टीपल भाई दिखता है, 18 का मल्टीपल, 18 का मल्टीपल जो एक ही ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है। क्या करेंगे, आपके पास देखिए तरीके, मतलब
दो तीन तरीके यहाँ पे करने के हैं, तरीके तो देखा है, दो तीन तरीके यहाँ पे हैं। पहली बात ये समझिए यहाँ पे क्या होता है, इनकम इज इक्वल टू क्या होता है, इनकम इज इक्वल टू होता है खर्च प्लस क्या होता है, बचत होता है। खर्च प्लस क्या, बचत होता है। यहाँ पे ये खर्च हो गया, ये हमारे पास क्या, बचत। एक्सपेंडिचर और प्लस का सेविंग। अगर हम इनकम में से क्या घटाएंगे, एक्सपेंडिचर घटाएंगे तो क्या मिलेगा, सेविंग आएगा। अगर हम इनकम में से सेविंग घटाएंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, एक्सपेंडिचर मिलेगा। ठीक है, ये हमको मिलेगा यहाँ पे भाई। तो क्या करेंगे आप बताइए, यहाँ पे हमारे पास ये वेतन का अनुपात दिया है, 3 बटे कितना दिया है, 4 दिया। 3 बटे कितना, 4। लेकिन हमको यहाँ पे करना पड़ेगा ना भाई, बेसिक करना पड़ेगा। 3x मान लिया, 4x मान लिया, 3x और 4x मान लिया यहाँ पे। लेकिन जो चीज़ हमसे पूछी उस पर ध्यान देना पड़ेगा। हमसे जो बोला यहाँ पे ना, हमसे बोला यहाँ पे वृद्धि के बाद ए का अनुपात क्या मिलेगा, ए का मिलेगा क्या निकलेगा, वैल्यू यहाँ वेतन। तो वृद्धि के बाद बोला, वृद्धि के बाद इसका बोला वैल्यू यहाँ पे निकालने के, 18 के निकालना वैल्यू। तो हम इसी को मानेंगे, जो हमसे चीज़ पूछी गई उसी को मानेंगे। तो हमने मान लिया 18x है, कितना है, 18x है, और कितना मान लिया, 23x है। कितना मान लिया भाई, 23x मान लिया। इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पे जो करेंगे, अब ये जो आपके पास यहाँ पे क्या है, ये नया वेतन का अनुपात है, नया वेतन का अनुपात है। जरा आप बताइए यहाँ पे। वैसे भाई यहाँ पे देखा जाए, बाकी आप कर ले, ठीक है, कुछ छोड़िए। यहाँ पे ये 3000 की करेंगे वृद्धि, और यहाँ भी करेंगे 3000 की करेंगे वृद्धि। उसके बाद जो यहाँ पे मिलेगा, ये 3 अनुपाते कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। ठीक है, ये मिलेगा आपके सामने यहाँ पे। रुकिए भाई, ये वृद्धि तो आपने इसमें किया है, वृद्धि तो आपने इसमें किया, तब जाके ये अनुपात आया ना। इसमें आपने बढ़ा तब जाके ये अनुपात मिला है। अगर इसमें से क्या करेंगे, घटाएंगे तो ये इसके होगा बराबर। जैसे हमको बहुत ध्यान समझिएगा, यहाँ पे लिखा कितना, 7 लिखा, इसमें आपने 2 जोड़ दिया, तो हमारे पास कितना मिल गया, यहाँ पे 9 आ गया। कितना मिल गया, 9। हमको लाना 7 लाना, तो क्या करना पड़ेगा, 9 में से हमको ना, जो आपने 2 यहाँ पे जोड़ा है तो 2 घटाना पड़ेगा, तब होगा इसके होगा बराबर यहाँ पे। जैसे आपने क्या किया है, इसमें जोड़ने के बाद ही आया है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो ये चीज़ आएगी, तो यहाँ पे करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा भाई। ठीक, घटाना पड़ेगा भाई, तब जाके ये चीज़ें आपके मिलेंगे, इसके होगे बराबर यहाँ पे, ये मिलेंगे इसके बराबर यहाँ पे। समझ पा रहे हैं। तो गुणा करेंगे, कितना मिलेगा यहाँ पे, ये 8 चौक 72 होगा, ये 72x मिलेगा, और ये कितना मिलेगा, 12,000 मिल जाएगा, बराबर कितना, 23 या कितना होगा, 69 हो जाएगा, 69x मिलेगा, माइनस कितना, 9,000 मिल जाएगा। ये हमारे पास मिल जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इसके बाद इसको लाएंगे इधर, तो ये 72x मिलेगा, माइनस 69x मिल जाएगा। इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा, प्लस 12,000 मिलेगा, 12,000 माइनस कितना मिलेगा, कितना मिलेगा यहाँ पे, ये 9,000 मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से घटाएंगे कितना मिलेगा, 3x आ जाएगा, और यहाँ से घटाएंगे कितना मिलेगा, 9 होगा, तो ये हमारे पास मिल जाएगा 1000। तो x की वैल्यू कितनी मिल गई, 1000 मिल जाएगी। x की वैल्यू कितनी मिल गई भाई, 1000 मिल गई, 1000 यहाँ पे। तो रख लीजिए वैल्यू, और कहाँ पर रखिए, 18 हमसे बोला ना इसकी वैल्यू, तो क्या करेंगे यहाँ पे, ये 18x का मान निकालना पड़ेगा, 18x का मान। तो 18 इंटू कितना, ये करेंगे 3000 करेंगे, सॉरी 3 नहीं भाई, 1000 करना है। ठीक है, 1000 करना है। अरे x वैल्यू 1000 निकली ना, तो 18,000 हमारा क्या मिलेगा, राइट आंसर मिलेगा, जो हमने पहले ही बता दिया था, जो हमने पहले ही बता दिया था कि इसका जो 18 का मल्टीपल आएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग। क्यों भाई, अब देखिए यहाँ पे, ये तो आपके पास था बेसिक तरीका, जो हमने x मान लगाया, जो हमने x मान के लगाया, x मान के। लेकिन अभी जो हमने सिखाया है वो तरीका आप लगाएं यहाँ पे। ठीक है, जो अभी हमने यहाँ पे सिखाया है वो तरीका आप बताइए यहाँ पे कैसे लगाएंगे, जो आपके पास यहाँ पे दिया है, जो हमारे पास यहाँ पे दिया है, तो कैसे यहाँ पे क्या करेंगे। एक चीज़ समझिए यहाँ पे, जैसे पता है कैसे आप तरीका लगाएं, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लगाएंगे, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लाएं, क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे जैसे आपके सामने यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो हमने सवाल जितने भी कहे हैं आपको दिखाते हैं। पहले जो हमने यहाँ पे सवाल लगा सबके सब दिखाते हैं यहाँ पे। जैसे आपके पास यहाँ पे क्या अनुपात है, ये आपके पास अनुपात है, इसमें आपने 6 जोड़ा है, एक संख्या जोड़ा है, उसके बाद फिर आपका अनुपात आएगा। मतलब कहते मतलब क्या, अनुपात में कोई आप रियल नंबर जोड़ेंगे, अनुपात में कोई रियल नंबर 10, 15,000, 2,000, ये
नंबर कोई जोड़ेंगे नंबर। उसके बाद ये जो आपका मिलेगा फाइनल जो अनुपात मिलेगा, ये इनिशियल अनुपात है, ये आपके पास फाइनल अनुपात है। आप क्या करते हैं, कोई नंबर आप जोड़ने के बाद ये आपका अनुपात आता है, तो उस केस में हमेशा क्या करेंगे, लगाएंगे क्रॉस प्रोडक्ट, लगाएंगे क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे। उसके बाद देखें यहाँ पे ये अनुपात है, इसमें आपने कोई रियल नंबर जोड़ दिया, ये 4 घटाया है 4, जोड़ा या घटाया, आपने कोई रियल नंबर आपने जोड़ा, रियल नंबर, ठीक है, कोई आपने नंबर कोई जोड़ा है, तो उसके बाद फाइनली अनुपात ये मिल गया, तो हम हमेशा करेंगे क्रॉस लगाएंगे, प्रोडक्ट लगाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे भाई, उसके बाद देखिए अनुपात जो आपने इतना जोड़ा है, इतना घटाया है, तो फिर फाइनली आपके पास अनुपात आएगा। तो ये जो आप 13 संख्या जोड़ते हैं, 6 कमी करते, संख्या आपके पास, ना कि ये अनुपात है, 13 आपके पास संख्या है, ना कि अनुपात है। आगे आते हैं, जैसे आपके पास ये अनुपात हो गया और आपने 14 यहाँ पे क्या किया, बढ़ाया है, और 4 आपने बढ़ाया है, 14 की आपने कमी किया, तो ये नंबर आपने कमी किया, नंबर ना कि अनुपात आपने कमी किया। तो ये हमारे पास इनिशियल हो गया, ये हमारे पास फाइनल हो गया। जो आपके सामने ये चेंज आ रहा है, नंबर का चेंज आ रहा है, ठीक है, नंबर का चेंज आता है। यहाँ देखे आपके पास अनुपात है और जो आपके पास यहाँ पे चेंज आ रहा है, नंबर का चेंज आ रहा है। उसके बाद फाइनली ये अनुपात हो गया, तो हमेशा करेंगे क्रॉस लगाएंगे, प्रोडक्ट लगाएंगे। उसके बाद देखें, ये आपके पास यहाँ पे रेशियो है और आपने पहले संख्या में और दूसरे में क्या किया, ये आपने घटाई है, तो आपके पास चेंज है और फाइनली अनुपात ये आ गया, तो हमेशा करेंगे क्रॉस लगाएंगे, प्रोडक्ट लगाएंगे। उसके बाद देखते हैं, ये आपके सामने यहाँ पे है, ये अनुपात है, अब महिला जो इतना 100 है, बाकी 50 का पुरुष है, ये आप चेंज कर दें यहाँ पे, जो निकालते या बढ़ाते हैं, उसके बाद फाइनली अनुपात ये आता है। तो हमसे बोला यहाँ पे क्या, उसके जो वैल्यू यहाँ पे, तो इसमें भी क्या लगाएंगे, क्रॉस लगाएंगे, प्रोडक्ट लगाएंगे। यहाँ पे आगे देखें, यहाँ पे आगे यहाँ पे जैसे आपके सामने ये है, तो यहाँ भी आप क्या करेंगे, ये हमारे पास अनुपात है, आपने प्रत्येक में क्या क्या चेंज किया है, इतना बढ़ाया है। चेंज मतलब का परिवर्तन, परिवर्तन मतलब घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। ये हमारे पास क्या है, पर चेंज है, चेंज है, और फाइनली हमारे पास अनुपात ये आ गया यहाँ पे। तो कहने का मतलब जो आपसे पूछा यहाँ पे, इसकी वैल्यू पूछा, इसकी वैल्यू यहाँ पे, तो क्या करेंगे यहाँ पे, ये हमने जो हमसे बोला वैल्यू ना, ये 18x हो गया, 18x, ये 18x माने तो ऐसे आप करें, ठीक है, वही सही करें, कोई दिक्कत नहीं। ये 3 अनुपात कितना भाई, यहाँ पे 4 है, 3 अनुपात कितना 4 है। और ये फाइनली आप यहाँ पे क्या करते हैं, 3000 3 के, और यहाँ पे कितना 3 के, क्या करते हैं 3 के और 3 के क्या करते हैं आप, यहाँ पे 3 के और 3 के आप बढ़ाते हैं, बढ़ाते, तो उसके बाद फाइनली अनुपात कितना, 18 अनुपात कितना होता है, 18 अनुपात होता है 23 होता है। तो हमसे बोला यहाँ पे 18 की वैल्यू, तो क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। ये 23 दिया कितना 69 का, 18 को 72, 72 और यहाँ पे 69 का जो मिलेगा, वो क्या बोलते हैं डिफरेंस, वो मिलेगा भाई 3 का आएगा। कितने का मिलेगा, 3 का आएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे समान संख्या है, यहाँ पे जब समान संख्या होगी, समान संख्या, तो उस केस में क्या करेंगे, जो इनका आएगा डिफरेंस, कितने का आएगा डिफरेंस, आप देखेंगे जो अंतर आएगा वो 5 का आएगा। तो 5 में कितना होगा, 15 होगा, कितना होगा, 15 होगा भाई। हाँ, ये अंतर जो मिलेगा 5 का मिलेगा। ये चीज़ आपको ऊपर लिखना है, जो चीज़ आपसे ऊपर, यहाँ गलती हमको लगता है कि हमको लगा शुरुआत में ऐसा हो सकता है, कि जो आपसे पूछा उसको हमेशा लिखेंगे ऊपर, हमसे जो चीज़ पूछी जाएगी उसको लिखेंगे भाई ऊपर लिखेंगे। हमसे यही तो वैल्यू पूछी है, 18 की वैल्यू पूछी, 18 का, ये हमेशा लिखेंगे ऊपर लिखेंगे बस आप। ये हमारे पास का 3 अनुपात कितना है, 4 जगह। जो चीज़ आपसे पूछी जाएगी उसको हम लिखेंगे ऊपर। इसका अंतर देखें 1 का रहा है, 1 गुणे कितना 3000 मिलेगा। ये जो डिफरेंस इसका आएगा वही गुणा कर लेंगे, 3000 मिलेगा यहाँ पे 3000। तो 3 की वैल्यू 3000 कितने गुना, 1000 गुना हो रही, इसका भी कर देंगे, हर गुना कर देंगे, तो हमारे पास कितना मिलेगा, ये मिलेगा भाई यहाँ पे, ये कितना मिलेगा, 18,000 मिलेगा आंसर। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो चीज़ आपसे पूछी जाएगी उसी को लिखना है यहाँ पे ऊपर, ठीक है, उसी को लिखना है यहाँ पे ऊपर। चलिए आगे आते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल यहाँ पे क्या कर रहा है, अमर और कोमल के जो आय का अनुपात दिया है इनकम का, और उनके व्यय का अनुपात दिया है, उनमें से प्रत्येक 6,000 रुपये की सेविंग करते हैं प्रति माह, तो अमर की आय कितनी है, अमर की यहाँ पे आय कितनी है, 5 है, 5 का मल्टीपल सभी के सभी ऑप्शन यहाँ पे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा भाई, जो आपने इनकम का जो यहाँ पे दिया है रेशियो हो, इनकम का जो दिया रेशियो 5 अनुपात कितना है, 4 है, 5 अनुपात कितना 4 है, ये हमारे पास अमर हो गया और ये हमारे पास क्या कोमल हो गया।
ठीक है भाई, ये हमारे पास का कॉमन हो गया। उसके बाद और उनके व्यय का अनुपात दिया है, उनके व्यय का अनुपात 2 अनुपात 1 कितना है, 1 है। व्यय का अनुपात 2 अनुपात 1 है। यदि उनमें से प्रत्येक 6,000 रुपये की सेविंग करता है, क्या करता है, सेविंग करता है, सेविंग 6,000 रुपये की सेविंग करता है, दोनों लोग करते हैं, दोनों लोग सेविंग करते हैं, 6,000 के 6,000 यहाँ पे सेविंग करते हैं। ठीक है, तो बोला अमर की इनकम क्या मिलेंगे, तो क्या करेंगे, इन दोनों का यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे और लेंगे डिफरेंस। 5 और 8 का जो मिलेगा डिफरेंस वो 3 का मिलेगा। 3 की वैल्यू कितनी मिलेगी, यहाँ पे देखिए सेम चीज आपने यहाँ पे सेम चीज है, इसका जो डिफरेंस आएगा 1 आएगा, 1 गुणे करेंगे 6 तो वो कितना मिलेगा, 6,000 मिलेगा। तो 3 की वैल्यू कितना, 6,000 बोलेंगे, 2,000 गुना आ रहा है, 2,000 गुना यहाँ पे। तो हमसे बोला क्या, अमर की आय, अमर की आय यहाँ पे कितना है, 5, 5 का भी कर देंगे, 2,000 गुना कर देंगे तो हमारे पास कितना मिलेगा, 10,000 मिलेगा। तो 10,000 हमारे पास क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा ये पहला वाला, ये मिलेगा भाई, पहला वाला मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा पे। ठीक है, पहला वाला राइट आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना, पहला वाला क्या मिल जाएगा, राइट आंसर मिल जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे। किसी कोई दिक्कत नहीं ना, आगे चले। चलिए भाई अगले चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है, पढ़िएगा ध्यान से। वरुण और अनिल की आय का अनुपात है और उनके व्यय का अनुपात है। वरुण और अनिल की आय ज्ञात कीजिए। यदि वे क्रमशः इतना रुपये क्या करते हैं, बचाते हैं, तो क्या करेंगे, कुछ थोड़ी नहीं करना है भाई, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना है। तो हमसे बोला अनुपात पूछा, मतलब पहली बात देखें यहाँ पे जो इनका बोला है इनकम निकालना, इनकम यहाँ पे वरुण का और अनिल का निकालना इनकम। तो जो आपका इनकम आएगा ना इस अनुपात में आएगा, 12:13 के अनुपात में, 12:13 का अनुपात में, ये तो नहीं है, 12:13 के अनुपात में ये नहीं है भाई, ये भी देखिए 12:13 का अनुपात में नहीं है। ठीक है, 12:13 के अनुपात में तो ये नहीं है। ठीक है, हटाइए ये भी, ये कटेगा 12 से, ये भी तो नहीं यार कटेगा। आइए देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखते हैं और क्या कैसे। ये हमारे पास इनकम का दिया है रेशियो, 12 रेशियो कितना दिया है, 13 दिया है, 12 रेशियो कितना, 13 दिया है। ये दिया है वरुण, ये हमारे पास वरुण हो गया और ये हमारे पास अनिल हो गया। ठीक, अनिल हो गया। तो जरा आप बताइए क्या करते हैं, दो लोग सेविंग जो करते हैं इतना इतना बचाते हैं, ये कितना, 2100 है, बाकी यहाँ पे कितना 1300 है। ये इतना क्या करते हैं, सेविंग करते हैं। उसके बाद फाइनली यहाँ पे फाइनली अनुपात कितना मिलता है, 10:1 कितना मिलता है, जो हमारा व्यय आता है इतना आता है, ये हमारे पास आता है फाइनली। उसके बाद क्या करेंगे आप, उसके बाद ये क्या करेंगे भाई, ये देखिए इसको 100 से भाग करते हैं, ये इसको 100 से भाग करेंगे, 100 से भाग तो हमारे पास क्या, 100 से भाग करते बाद में गुणा कर लेंगे। ठीक है, इसको 100 से हमने भाग के तो हमारे पास कितना 21 आ गया, इसको भाग का कितना मिला, 13 मिल गया, ये हमारे पास मिल गया, ये हमारे पास मिल गया ये चीज़। ठीक है, ये हमारे पास मिल गया। तो क्या मिलेगा, 13 × 12 करेंगे, बाकी इतना गुणे इतना करेंगे, 13 × 12 कितना मिलेगा, 126, 26 और मिलेगा 156 मिलेगा क्या, 13×2 = 26, 100 मिलेगा 56 मिलेगा, और ये 100 कितना मिलेगा, 30 मिलेगा, 100 कितना 30, इन दोनों का अंतर लेंगे कितने मिलेगा, 26 का मिलेगा। कितने मिलेगा, 26 का मिलेगा, 26 का गुणा करेंगे और दोनों का लेंगे अंतर, 26 का मिलेगा। यहाँ पे क्या 130 होगा, यहाँ पे 13 का नाम 13 और 26 127 मिलेगा। ये हमारे पास इन दोनों का गुणा करेंगे, फिर इसका करेंगे, जो गुणा करने के बाद 130 आ गया और इन दोनों गुणा करने के बाद ये मिला, 130 यहाँ से घटाएंगे कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे मिलेगा 100 कितना 40 मिल गया, 100 मिल गया 40। तो क्या करेंगे आप यहाँ पे, कटने वाला तो है ना भाई, यहाँ पे 13×2 = 26 होगा। ठीक है, 26 और फिर 13 का नाम 13, एक 14 आएगा। ठीक है भाई, और यहाँ पे 130 आएगा, तो कितना मिलेगा अंतर, ये मिलेगा 16 का मिलेगा। कितना मिलेगा, 16 का। कितना मिलेगा भाई, 16 का मिलेगा। 13×2 = 26, कहाँ से, अरे अरे हासिल तो यार 2 आएगा ना, 26 और 13 15 का, सही तो था 156।
156 मतलब यहाँ पे अगर 26 है तो सही था, 26 का मिलेगा, 26 का यहाँ पे, ये कितने का मिलेगा, 26 का मिल जाएगा यहाँ पे, यहाँ सही तो है। अब ये 130 होगा, यहाँ पे 21 या 63, ये 3 मिलेगा, 6 हासिल, 6 जोड़े कितना 27 आएगा, बाकी यहाँ पे 130 था, यहाँ से घटाने के बाद 3 आएगा भाई, ये 3 आएगा, ये 3 आएगा, यहाँ पे कितना मिलेगा, 4 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो हमारे पास कितना मिल गया यहाँ पे, ये इतना मिल गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, और क्या, 13 से काटेंगे, 26 तेरह दोनों, 13 कन्नम 13, 13 कन्नम 13, तो 2 की वैल्यू कितना, ये 11 आ रही है, 2 की वैल्यू 11, 2 की वैल्यू कितनी आ रही है भाई, 11 आ रहे हैं, 2 की वैल्यू 11। लेकिन जो आपने यहाँ पे 100 से क्या क्या भाग किया है, तो 11 से करना पड़ेगा, पता क्या यहाँ पे 100 से करना पड़ेगा गुणा, 100 से करना पड़ेगा गुणा यहाँ पे, तो हमारे पास फाइनली जो निकला ना, 2 की वैल्यू जो निकल गई वो 1100 आ गई, 2 की वैल्यू कितनी मिल गई, 1100 आ गई, 1100 यहाँ पे 1100 आ गई। आप बोले पता कितना गुना हो रहा है, ये 2 पच्चे 10 और 2 पच्चे 10, ये इतना गुना हो रहा है, इसका भी कर देंगे 550 गुना और इसका भी करेंगे 550 गुना, इसका भी करेंगे 550 गुना और इसका भी करेंगे 550 गुना करेंगे, तो हमारे पास कितना मिलेगा, 550 गुना करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर आता है 11, 11 का मल्टीपल आएगा, 11 का मल्टीपल 11 का मल्टीपल देखा जाए यहाँ पे 7 5 12, भाई ये तो नहीं है, ना तो ये है, ना तो ये 11 का, हमारे पास डी ऑप्शन आ रहा है, ये आ रहा है 11 का मल्टीपल, 12 25 60, 12 सही तो है, 11 का मल्टीपल आएगा, ये राइट आंसर है। इसका भी करेंगे तो कितना मिलेगा, 6600 आ जाएगा यहाँ पे, और ये कितना 7150 आ गया, ये हमारे पास आ गया राइट आंसर भाई, 13 25 65, 13 25 65 और 6 कितना 71 आ जाएगा, ये सवाल का आंसर। यहाँ पे डाटा देके थोड़ा सा टफ दिया था और क्या कैसा है। आते हैं अगले सवाल के पास, आते हैं अगला सवाल का आंसर इसका क्या होगा, अगले सवाल का आंसर भाई क्या होगा, ये आपको पता करना है, तो क्या मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, 2 व्यक्तियों के इनकम का रेशियो दिया है और उनके व्यय का दिया है रेशियो, और प्रत्येक जो यहाँ पे व्यक्ति जो संबंधित आय ज्ञात करना है, और ये इस रेशियो में इतना इतना क्या करते हैं, सेविंग करते हैं। तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 सत्ते 49 होगा, 7 सत्ते 49 और 9 पच्चे 45, 45 और 49 का जो डिफरेंस मिलेगा, 45 और 49 का जो मिलेगा डिफरेंस, वो कितना मिलेगा, कितना मिलेगा भाई, वैसे देखे जो आंसर मिलेगा ना, वो 7:5 के अनुपात में, सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है, 7:5 के अनुपात में एक ही ऑप्शन दिख रहा है भाई, ठीक है, एक ही ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे 7:5 के अनुपात में, ठीक है। तो बाकी आप लगा लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 से 49 और कितना 45 का जो डिफरेंस मिलेगा वो 4 का आएगा, कितने का आ गया, 4 का आ गया, ठीक है। बाकी यहाँ पे कितना मिलेगा, यहाँ पे अगर देखें 99 हो रहा है और कितना 119 हो रहा है, कितना आ रहा है 99 और 119, 70 से कितना होता है 119 होगा, और बाकी यहाँ पे 99 आएगा, तो घटाएंगे कितना मिलेगा, 0 आएगा, बाकी यहाँ पे कितना मिलेगा 9 2 कितना 11, 9 2 11 मतलब, अब बाकी यहाँ पे 100 से गुणा भी करना है, तो मिलेगा 2000 मिल गए, 2000, ये हमारे पास कितने गुना, आप बोलेंगे 500 गुना ना, 500 गुना, इसका भी करेंगे 500 गुना, इसका भी करेंगे 500 गुना, जो आपके सामने ये आएगा आंसर मिल जाएगा, ठीक है, ये मिल जाएगा आंसर भाई, मिल जाएगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पे जो दिया है, यहाँ पे ये जो दिया है सवाल क्या कर रहा है, ए की आय बी की आय का अनुपात दिया है, 3 कितना दिया है, 5 दिया है, 3 कितना दिया भाई, 5 दिया है, ठीक है। ए की जो व्यय है उसकी आय का इतना है, और बी के जो व्यय का यहाँ पे कितना दिया है, आय, बी का जो व्यय है उसकी आय का इतना है, तो उनके बीच के सकारात्मक अंतर ये है, तो हमसे बोला ए की इनकम क्या मिलेगी। सवाल तो काफी खतरनाक भाई, बहुत ध्यान समझिएगा, सवाल देखे ध्यान दीजिएगा पूरा 100%, आप इस पे ध्यान दें, 100% पहले से ही बता दें, जब भी आप देखें वीडियो को ना, इस सवाल को ध्यान दीजिएगा पूरा 100%, मतलब दिमाग लगा के। हमारे पास क्या है, हमारे पास ये, हमारे पास ए है, ये हमारे पास क्या है, बी है, इनके इनकम का जो दिया है रेशियो 3 कितना दिया है, 5 दिया है, 3 कितना दिया है, 5 दिया है, 3 कितना दिया, 5, बहुत ध्यान समझिएगा भाई, बहुत ध्यान से, ठीक है।
बहुत ही ध्यान समझिएगा। अब जो यहाँ पे उसका जो व्यय है, ये हमारे पास क्या इनकम है, इनकम, ये हमारे पास इनकम है। और ये देखिए यहाँ पे व्यय का दिया अंतर, हमको निकालना होगा व्यय का अनुपात। ये हमारे पास क्या है, व्यय दिया, व्यय डिफरेंस दिया है, ए और बी के डिफरेंस दिया था, हमको व्यय का अनुपात चाहिए। व्यय का अनुपात कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिए। अगर देखें यहाँ पे जो ए का जो व्यय है ना, उसकी आय का 7/12, इसका देखिए हमको करना 7 करना है 12 करना है, 7/12 करना है। और बी का जो व्यय है उसकी आय का 8/15 करना है। तो इसका हमको 8 क्या करना है, 15 करना है, इसका 8/15 करना है। तो बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। जब इसका 3 का निकालेंगे, 7 करेंगे कितना, 12 करेंगे, तो कहेंगे डेसिमल में आ जाएगा। 5 का 8/15 करेंगे, डेसिमल में आ जाएगा। कहने मतलब ये हमको चाहिए 12 करना, 12, ये देखिए 12 आ रहा है, ये हमारे पास आ रहा है 15। तो इसको 15 बनाना है, इसको करना है 12। अगर 12 बन जाए ये, तो सवाल हमारा आसानी से सॉल्व होगा, सवाल हमारा आसानी से हो जाएगा सॉल्व। और इसको 15 बना दे, ये भी हमारा होगा, सवाल सॉल्व होगा। तो पता है इसको 12 बनाने के लिए भाई ना, इसको 12 बनाने के लिए हमको करना पड़ेगा इसमें कितने से गुणा, आप बोलेंगे 4 से गुणा। जब 4 से आपने यहाँ पे गुणा कर, 4 से आपको यहाँ भी करना पड़ेगा। लेकिन इसको 15 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे, 3 से मल्टीप्लाई। ये 3 से मल्टीप्लाई हमने यहाँ पे कर लिया, और 3 से मल्टीप्लाई हमने यहाँ पे कर लिया। बहुत ध्यान समझिएगा, मतलब कहने का मतलब 15 तो बनना ही बनना चाहिए। 15 का मल्टीपल आए या कुछ भी आए, मतलब उसके अंदर 15 आना ही आना है। चाहे वो 15 आए, चाहे वो 30 आए, चाहे 60 आए, चाहे आपका 45 आए, 45 आए। तो हमारे पास कितना मिल गया, ये 4 तियाँ 12 तियाँ 36 होगा। ये कितना मिल गया भाई, 36 आ गया, 36। ये कितना मिल गया, 36 आ गया। और 12 25 कितना, 60 हो गया। ये हमारे पास कितना, 60 हो गया। ये हमारे पास कितना, 60। अब समझिए यहाँ पे तो सवाल हमारा हो गया आसानी से सॉल्व है। इसका आप जब करेंगे कितना, 7/12 करेंगे, 7/12, 7/12 करेंगे 36 का, 36 का हम 7 करेंगे 12 करेंगे, तो हमारे पास कितना मिलेगा, ये हमारे पास कितना मिलेगा, 21 आ जाएगा। कितना आ गया, 21 आ गया, 21। मेनली हमको देखे पॉइंट से बचना है, दशमलव से बचना था। हमने दशमलव से बचने के लिए क्या किया, इसको यहाँ पे गुणा कर लिया। तो इसका जब 7/12 किए तो हमारे पास कितना मिल गया, 21 मिल गया। ये 21 हमारे पास क्या मिल गया, ये हमारे पास खर्च मिल गया, व्यय मिल गया। किसका, ए का आ गया। किसका आ गया, आप बोलेंगे ए का मिल गया, ए का। इसका हमको करना कितना, 8 करना है 15 करना। 8/15 करेंगे, 5 चौका 15 चौका होगा ना 60 का, वैसे मिलेगा 48 मिलेगा, 8 चौका 32 मिलेगा। 8 कितना, 15 करना, तो 15 चौका 60 होगा, 8 चौका 32 होगा। तो ये हमारे पास कितना मिल गया, 32 मिल गया। ये हमारे पास कितना मिल गया, 32 आ गया, 32 यहाँ पे। ये हमारे पास कितना मिल गया, 32 आ गया। ये हमारे पास कितना मिल गया, 32 आ गया, 32 यहाँ पे। ठीक है, 32 हमारे पास मिल गया, 32 यहाँ पे। तो इन दोनों का लेंगे डिफरेंस, कितने का मिलेगा, इन दोनों का जो मिलेगा डिफरेंस जो मिलेगा ना, आप देखें 11 का मिल गया। इन दोनों का जो डिफरेंस मिल गया वो मिल गया भाई 11 का। ये 11 का मिल गया डिफरेंस, 11 का। लेकिन 11 की जो वैल्यू यहाँ पे कितना है, 11 की जो वैल्यू यहाँ पे कितना है, वो कितना दिया, 100 दिया, 43 और डबल जीरो यहाँ पे दिया। ठीक है, ये हमारे पास दिया। तो हमसे बोला यहाँ पे क्या, हमसे बोला ए की इनकम कितने गुना हो रहा है, आप बोलेंगे यहाँ पे हो रहा 1300 गुना हो रहा है। कितने गुना, 1300 गुना। हमसे बोला ए की इनकम, ए की इनकम कितनी है, 36 है। वह 36 मतलब 9 का मल्टीपल आएगा। 9 का मल्टीपल ये है क्या, 9 का मल्टीपल ये नहीं था। 6 4 10 9 का मल्टीपल था, ये 9 का मल्टीपल नहीं था, ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है। तो क्या करेंगे, इसको देखें, इसका करेंगे भाई यहाँ पे 1300 गुना कर लेंगे, 1300 गुना। तो कितना मिलेगा, 78। बाकी डालिए तो आना ही आना है। 78 7 हासिल, ये 39 और 7 कितना मिलेगा, 47 आ गया। ये 478 मिलेगा, जो आपके सामने यहाँ पे ये था। बाकी जो आपने इतना किया है ना, आप पहले ही बता सकते 36 का मल्टीपल आएगा। 36 का मतलब 9 का मल्टीपल, 36 का मतलब 9 का मल्टीपल, जो आपके सामने एक ही ऑप्शन दिख रहा था यहाँ पे। जल्दी से भी कर सकते हैं, लेकिन सवाल एक कितना घुमा के यहाँ पे दिया सवाल को। सवाल जो हमको कहने का मतलब जो आपके पास ना, इसका बस हमको ऐसा करना था, ये 3/5 दिया था, बस इसको पॉइंट से थोड़ा सा आपको बचने के लिए जो 7/12 करेंगे, 3 का करेंगे, 7/12 करेंगे, आपका डेसिमल में जाएगा। तो डेसिमल से बचने के लिए हमने ये चीज़ की यहाँ पे।
ठीक है, डेसिमल से बचने के लिए हमने ये चीज़ की यहाँ पे। अगर नहीं आया होगा समझ में तो फिर वीडियो को आप एक बार रिकैप कर लीजिएगा, भगा के पीछे कर लीजिएगा, बाकी देख लीजिएगा। यहाँ पे सवाल लेके अगला, यहाँ पे सवाल लेके जो करने का तरीका आपको बताएंगे ना, आपकी तबीयत खुश होगी, तबीयत। आप बोलेंगे वाह क्या आपने तरीका बताया, वाह आपने क्या बताया तरीका। ठीक है, सवाल क्या कह रहा है यहाँ पे, लड़कों और लड़कियों के बीच एक समूह से यदि 12 लड़कियां समूह छोड़ती हैं, 12 लड़कियां समूह छोड़ती हैं तो 2:1 है। लड़कों और लड़कों का अनुपात ये होता है। इसके बाद में 30 लड़के समूह छोड़ देते हैं तो लड़कियों का और लड़कों का अनुपात ये होता है। तो बोला लड़कों और लड़कियों का अनुपात, प्रारंभिक संख्या क्या मिलेगी। पहली बात देखें, इसे करने के तरीके ऑप्शन से भी हैं। जब आपने क्या किया, 12 लड़कियां, ये जो 12 लड़कियां आपने यहाँ पे ग्रुप में क्या किया है, छोड़ती हैं, तो उसके बाद अनुपात 2:1 होता है। आप इसमें से गर्ल्स घटाएंगे 12 तो क्या मिलेगा, जब 12 घटाएंगे हमारे पास मिलेगा 23। ये 23 ये जो आपके पास मिल रहा है ये 2:1 के अनुपात में नहीं आ रहा है, 2:1 के अनुपात में नहीं आ रहा है। इसमें से घटाएंगे 12 तो हमारे पास कितना मिलेगा, 8 आ जाएगा। कितना भाई आ जाएगा, 8। तो 8 एक नम 8, 8 पंजे 40, ये 5:1 के अनुपात में आ रहा है। हटाइए इसको भी नहीं। आगे यहाँ से घटाएंगे 12 तो हमारे पास कितना मिलेगा, 13 आ जाएगा। 13 और यहाँ पे क्या, ये नहीं कटेगा, ये भी हटाइए, ये भी हटाइए। यहाँ पे आगे हटते हैं, यहाँ से 12 घटाएंगे 12 तो क्या मिलेगा, 12 घटाते ही हमारे पास जो मिलेगा ना, कितना मिलेगा, 18 मिलेगा। कितना मिलेगा, 18। तो 18 एकन्नम कितना, 18 आ जाएगा। 18 में 36 आएगा। ये 2:1 आ रहा है। जब हमने गर्ल्स को 12 घटाया तो अनुपात कितना, 2:1 आ गया। जो आपके सामने यहाँ पे एक ही ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, एक ही ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, एक ही ऑप्शन भाई यहाँ पे। ठीक है, एक ही ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, एक ही ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, डी वाला। बाकी देखें यहाँ पे करते हैं बेसिक्स। यहाँ पे बहुत ध्यान समझिएगा, हमारे पास बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात दिया है। ठीक है, बॉयज़ और गर्ल्स का एक समूह है। ये हमारे पास बॉयज़ हो गए, ये हमारे पास क्या गर्ल्स हो गए। अब सवाल में जो यहाँ पे बोला, साफ साफ क्या बोला है कि 12 आपकी लड़कियां जो समूह से क्या होती है, बाहर आती हैं, निकाली जाती हैं। ठीक है, छोड़ती हैं जो भी यहाँ पे। उसके बाद अनुपात कितना हो जाता है, उसके बाद जो अनुपात होता है लड़कों का और लड़कियों का, लड़कों का और लड़कियों का जो अनुपात 2:1 कितना होता है, 1 होता है। जी बिल्कुल होता है। इसके बाद यदि 30 लड़के समूह को छोड़ते हैं, अगर इसके बाद अब क्या होता है, 30 लड़के छोड़ते हैं, ये 30 लड़के छोड़ते हैं, 30 लड़के यहाँ पे छोड़ते हैं, 30 लड़के। तो उसके बाद लड़कियों का, ये बहुत ध्यान समझिएगा, लड़कियों का और लड़कों का अनुपात, लड़कियों और लड़कों का अनुपात यहाँ पे दिया है भाई। ये लड़कों का और लड़कियों का अनुपात जो दिया है वो कितना दिया है, ये लड़कियों का, ये यहाँ पे देखे 3 है तो ये कितना यहाँ पे 1 है। तो बॉयज़ के नीचे हम बॉयज़ लिखेंगे, गर्ल्स के नीचे गर्ल्स। हमारे पास पहले दिया गर्ल्स दिया है तो गर्ल्स का ये 3 है, बॉयज़ का यहाँ पे 1 है, ये हमारे पास मिलेगा। अब समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा आप लोग। ठीक है, अब पहले आप इसके नीचे देखिए, इसके नीचे आप बात करें, इसके नीचे यहाँ पे, इसके नीचे देखिए क्या हो रहा है। इसके नीचे आपके यहाँ बॉयज़ आपके जा रहे हैं, आपके बॉयज़ जा रहे हैं, लड़कियाँ नहीं जा रही हैं। लड़कियाँ जितने पहले थी उतना आज भी हैं। अगर बताइए, आप लोग बताइए भाई, जैसे आपके पास क्या है, एक क्लास में 20 लड़के हैं और 30 लड़कियां हैं। अगर बॉयज़ आपके 10 चले गए तो बॉयज़ कितने बचे हैं, बोलेंगे 10 बचे, अभी भी 10 बचे हैं। लेकिन गर्ल्स नहीं गई है ना, तो गर्ल्स उतनी ही रहेंगी जितना पहले थी। क्यों भाई, जो चीज़ आपके यहाँ पे मतलब जो आपके अगर लड़के जाएंगे तो लड़के की संख्या ही घटेगी, लड़के तो कांस्टेंट होंगे, स्थिर होंगे ना। तो वही आपकी हाल यहाँ भी है। अगर लड़कियाँ यहाँ पे 3 हैं तो यहाँ, अगर लड़कियाँ आपके यहाँ पे 3 हैं तो लड़कियाँ यहाँ भी होनी चाहिए 3, यहाँ भी होनी चाहिए 3 भाई। तो क्या करेंगे आप, अगर यहाँ पे 3 लड़कियाँ तो यहाँ भी 3 होनी चाहिए। अगर 3 नहीं है तो 3 हम बनाएंगे यहाँ पे। तो 3 से आप बनाएंगे तो क्या, 3 एकन्नम 3 होगा यहाँ पे। ये कितना होगा, 3 एकन्नम कितना होगा भाई, 3 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 3 दूना कितना, 6 आ जाएगा। आप बोलेंगे यहाँ पे एकदम बिल्कुल आपकी बात सही यहाँ पे है। अब यहाँ पे तो हमारा हो गया भाई सेम। अब हमारा हो गया यहाँ पे सेम। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे चीज़ें हो गए सेम। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, अब समझिएगा यहाँ पे क्या हो रहा मसला। आप देखें यहाँ पे क्या हो रहा चीज़ें आपकी।
अब जो आपके सामने यहाँ पे चीज़ें जो हो रही ना, ये पहले कितनी थी, 6 थी, और आज कितनी होगी, यहाँ पे 1 होगी। तो आप बोलेंगे 5 की कमी होगी, 5 की कमी, 5 की कमी हो गई। पहले 6 लड़के थे, आज 1 लड़के हो गए, तो 5 लड़कों ने छोड़ दिया। लेकिन सवाल के आंसर कितना छोड़ा, आप बोलेंगे 30 लड़कों ने छोड़ा है। 5 बोले 30 है, आप बोलेंगे इसका 5 गुना कर देंगे, सॉरी 6 गुना हो रहा है, 6 गुना, इसका हो रहा है 6 गुना, 6 गुना। तो हमारे पास बताइए, इसका भी कर देंगे 6 गुना, तो हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास जो आ गया ना, ये हमारे पास भाई आ गया कितना पता है, 6 गुना। तो ये भी आपका 6 गुना करेंगे 36 आ गया। इसका भी करेंगे 6 गुना, तो हमारे पास कितना आ गया, ये 18 आ गया, 18। ये कितना आ गया, 18। तो हमसे बोला है क्या, समूह में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात बोला है, लड़कियों और लड़कों का संख्या। तो जरा ये बताइए, अब यहाँ पे आपकी लड़कियां जा रही हैं, लड़कियां आपके जा, लड़के तो नहीं जा रहे ना, ये आपकी लड़कियां जा रहे हैं, लड़के नहीं जा रहे। इसका 36 अब हैं, तो पहले भी आपके 36 ही रहेंगे, शुरुआत में भी 36 आपके रहेंगे भाई। अब ये जो 18 संख्या आ रही है ना, वो 12 छोड़ने के बाद आ रही है 18। इसका शुरुआत में कितने थे, 12, आप जोड़ेंगे आपके मिलेंगे 30 मिलेंगे। तो ये संख्या आपके प्रारंभिक में कितनी आ गई, हमसे बोला है प्रारंभिक संख्या बोला है, तो 36 और कितना मिल गया, 30 आ गया। 36 और 30 हमारे पास क्या मिल गया, ये आपका डी वाला ऑप्शन मिल गया। ये आपके पास क्या मिल गया भाई, डी वाला ऑप्शन मिल गया पे। ठीक है, ये सवाल का था सलूशन, यहाँ पे काफी देखा जब बेस्ट क्वालिटी का सवाल था। आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल, अगला सवाल देखे ध्यान दीजिए। अगला सवाल क्या कह रहा है, 224 पृष्ठों वाले एक पुस्तक में से, ठीक, शिक्षक ने कुल पृष्ठ का 2/3 भाग पढ़ाया और शेष 1/8 पृष्ठों का भाग बच्चों ने घर पे पढ़ा, ठीक, अध्ययन किया। तभी शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने, आपसे बोला शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने या विद्यार्थियों द्वारा स्वयं पढ़े जाने के लिए कितने पृष्ठ आपके शेष बचे हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, जैसे समझिएगा भाई, आप खुद देखें। जैसे आपके पास कोई 50 पेज की किताब है, 50 पेज की किताब है, जिसमें से आपने क्या किया, 24 पेज आपने पढ़ दिया है, 24 पेज आपने पढ़ दिया, बाकी जो बचेगा 26 पेज, या तो भाई आप पढ़ेंगे, खुद स्वयं पढ़ेंगे, या तो फिर इसको पढ़ाएगा शिक्षक पढ़ाएगा, ठीक है, या तो खुद पढ़ाएगा शिक्षक। यहाँ पे तो कहने का मतलब 200 कितना थे टोटल, 200 थे 64, जिसमें से क्या हुआ, 2/3 भाग पढ़ाया, कौन, शिक्षक ने, 2/3 भाग उसने पढ़ा दिया, 2/3 भाग पढ़ा दिया। तो बाकी शेष बचे कितने, ये टोटल कितना 3 है, 3 में से 2 भाग पढ़ा चुके हैं, तो बाकी अभी बचा कितना, अभी 1/3 भाग बचा है, 1/3 भाग बचा है पढ़ने के लिए। शिक्षक ने 2/3 भाग ही पढ़ा है, अभी 1/3 भाग छोड़ा है पढ़ाने के लिए, 1/3 भाग उसने छोड़ा है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, उसके बाद यहाँ पे देखें 1/8 भाग बच्चों ने पढ़ा है, घर पे पढ़ा है। अब जो 1/8 भाग बच्चों ने पढ़ दिया, बाकी जो बचेगा यहाँ पे 7/8 बचेगा, 7/8 बचेगा। ये टोटल है, टोटल 8 है, जिसमें से 1 भाग पढ़ दिया बच्चों ने, बाकी जो 7 भाग बचा है, तो ये 7/8 भाग या तो बच्चे पढ़ेंगे या फिर टीचर आपके पढ़ेंगे यहाँ पे। तो इसका निकालेंगे 7/8 कर लेंगे, 7/8 कर लेंगे भाई। तो ये इतना आपके जो बचेंगे पृष्ठ, या तो बच्चे पढ़ेंगे भाई, या तो टीचर आपका पढ़वाएगा आपसे, जो भी यहाँ पे है। तो ये 24 एकन्नम 24 होगा, 24 एकन्नम 24, ये मिलेगा 77 आ जाएगा। ये 77 हमारा क्या मिलेगा, राइट आंसर मिल जाएगा, ये वाला, ये डी वाला मिल जाएगा। सवाल काफी अच्छा ये भी था, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला क्या कह रहा है, अगला सवाल क्या कह रहा है, किसी छात्र में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का 3/4 है, यदि लड़कों की संख्या का 2/3 भाग लड़कों की संख्या का आधा भाग आम का रस पसंद करते हैं, तो कुल लड़कियों और लड़कों की संख्या का कितना भाग आम का रस पसंद करता है। सवाल देखिए, कैसे घुमा घुमा दिया है, कैसे घुमा के दिया है सवाल भाई, देखते हैं। और क्या, जैसे यहाँ पे क्या है, किसी छात्र समूह में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का
कितना, 3/4 है। 3/4 मतलब यहाँ पे क्या है, जो आपके पास गर्ल्स हैं बॉयज का 3/4 है। किसका, बॉयज का, बॉयज का मतलब बॉयज कितने यहाँ पे 4 हैं, तो लड़के कितने 3 हैं। ये हमारे पास बॉयज हो गए, ये हमारे पास क्या हो गए, गर्ल्स हो गए। ये हमारे पास क्या गर्ल्स हो गए, यहाँ पे ये हमारे पास का गर्ल्स हो गई। अगर यहाँ पे गर्ल्स कितनी है, 3 हैं, तो बॉयज कितने यहाँ पे 4 हैं। ये नंबर ऑफ मिल गया संख्या, लड़कों और लड़कों की संख्या का अनुपात मिल गया। उसके बाद यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे ये बोला है कि जो हमारे पास लड़कियों की जो संख्या है ना वो 2/3 भाग है। ठीक है, जो लड़कों की संख्या का आधा भाग, आधा भाग, लड़कों की संख्या का आधा भाग आम का रस पसंद करती हैं। लड़कियों की संख्या का 2/3 भाग और लड़कों की संख्या का आधा भाग आम का जो रस पसंद करते हैं। जैसे कहने मतलब लड़कियों का 2/3 भाग ना, 2/3 भाग वो आम का रस पसंद करती हैं। इसका 2/3 भाग करेंगे, 2/3 भाग, इसका 2/3 भाग कितना मिलेगा, इसका करेंगे 3 का भाग करेंगे, 2/3 भाग करेंगे, 2/3, तो हमारे पास कितना मिलेगा, 2 आ सका। ये 2 लोग क्या करते हैं, लड़कियां जो हमारे पास यहाँ पे 2 लोग हैं, ये लड़कियां हमारे पास जो 2 लोग हैं ये आम का रस पसंद करती हैं, आम का रस पसंद करती हैं। आम का रस 2 लोग यहाँ पसंद करते हैं। जो टोटल आपके पास लड़कियां उसका 2/3 भाग, ये जो आपके पास 2 आएगा, ये लोग क्या करते हैं, आम का रस पसंद करते हैं यहाँ पे। ठीक है, आगे देखिए जो बोला है, फिर आगे जो बोला है यहाँ पे है, आगे पर लड़कों की संख्या का, ये लड़कों की संख्या का आधा भाग ये आम का रस, आम का यहाँ पे इसका आधा भाग करेंगे, इसका आधा करेंगे कितना मिलेगा, इसका आधा करेंगे तो हमारे पास कितना मिलेगा, 2। ये 2 लोग क्या करते हैं, आम का रस पसंद करते हैं, आम का रस पसंद करते हैं जी। आगे अब बताइए यहाँ पे क्या बोला है, कुल लड़कियों और लड़कों की संख्या का कितना भाग आम पसंद करते हैं, पसंद करते हैं आम का रस। तो पहली बात देखें, यहाँ पे 2 लड़के करते हैं पसंद और 2 लड़के यहाँ पे करती हैं, तो टोटल यहाँ पे 4 लोग करते हैं पसंद। टोटल यहाँ पे लड़के और लड़कियां मिला के बात करें, 4 लोग आम के यहाँ पे रस पसंद करते हैं। कितने में से, आउट ऑफ टोटल कितने, यहाँ पे 7 हैं। कितने भाई, यहाँ पे 7 हैं। तो 4/7 लोग यहाँ पसंद करते हैं टोटल में से। टोटल में से कितना, 4 लोग करते हैं पसंद भाई यहाँ पे। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन मिल जाएगा, हमारे पास आ जाएगा बी वाला ऑप्शन। ये हमारे पास बी वाला आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है, अगला सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है, अगला सवाल हमारे पास यहाँ पे क्या कह रहा है, कोई बताएगा यहाँ पे। 2 स्थानों के बीच ट्रेन का जो किराया है, बस का किराया और हवाई किराया 5:8:12 के अनुपात में है। उनके द्वारा यात्रा किए गए यात्रियों का संख्या दिया है, ये संख्या यहाँ पर दिया है। और किसी विशेष दिन इन परिवहन साधनों द्वारा एक ही यात्रा के लिए कुल जो किराया इतना वसूला गया। तो हवाई यात्रियों से वसूला गया कुल किराया कितना। जैसे कहने का मतलब, जैसे आप बताइए, आप टेम्पो में बैठे हैं, टेम्पो में, ऑटो में आप बैठे, ठीक है, ऑटो में आप बैठे हैं, ठीक भाई, ऑटो में आप बैठे हैं, जा रहे हैं आप मार्केट, जा रहे हैं मार्केट। जैसे अगर उसमें 10 लोग बैठे हैं, 10 लोग, ये पर्सन है, आपके व्यक्तियों की संख्या वाला है, ये पर्सन आपके हैं। अगर 10 व्यक्ति बैठे हैं, अगर एक व्यक्ति का जो किराया है, एक व्यक्ति का किराया 10 रुपया है, एक व्यक्ति का किराया 10 रुपया है, कितने व्यक्ति हैं, 10 व्यक्ति हैं, तो 10 व्यक्ति किराया कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे एक व्यक्ति किराया 10 रुपया है, 10 व्यक्ति किराया कितना, 100 रुपया का। तो टोटल जो वहां से वसूला गया ना, टेम्पू वाला जो वसूला है, 10 व्यक्तियों से जो वसूला किराया ना, वो 100 रुपया वसूला, 100 रुपया वसूला है। अरे एक व्यक्ति किराया 10 रुपया है, तो 10 व्यक्ति किराया कितना मिलेगा, 100 रुपया भाई, आ गया 100 रुपया यहाँ पे, ये 100 रुपया आ गया, 100 रुपया यहाँ पे। तो वही आपका यहाँ पे है, ये हमारे पास किराया दिया है, किराया, ये किराया का अनुपात दिया है, और ये यात्रियों का दिया अनुपात दिया है, यात्रियों का अनुपात दिया और दिया किराए का अनुपात दिया है। तो आप बताइए यहाँ पे क्या करेंगे, अगर 3 यात्री हैं, 3 यात्री, ये किस में है, ये आपके यहाँ पे, जैसे बात करते हैं आपके बस का, ये ट्रेन का, बस का और हवाई का, ये हमारे पास ट्रेन का हो गया, और ये हमारे पास बस का हो गया, ये हो गया एरोप्लेन का हो गया, एरोप्लेन का हो गया। तो जो चीज़ यहाँ पे समझिएगा, क्या कर दिया है, अगर 3 व्यक्ति हैं, अगर 3 व्यक्ति 5-5 रुपया देंगे तो कितना पैसा आपका वसूला गया,
अगर 3 व्यक्ति हैं, 5-5 रुपये दिए होंगे, तो पैसा जो आपका किराया वसूला गया होगा ना, वो 15 होगा, 15, वो 15 आपका वसूला गया होगा। अगर 4 व्यक्ति हैं, 8-8 रुपया देंगे, तो कितना किराया वसूला गया? 32 रुपया। कितना भाई? 32 रुपया। और 5 व्यक्ति हैं, पांचों व्यक्ति 12-12 रुपये देंगे, कितना वसूल होगा? 12-25-60, इतना पैसा आपका वसूल हो गया। तो टोटल बात करें, टोटल यहाँ पे टोटल बात करते टोटल यहाँ पे वैसे देखिए, हमसे बोला हवाई हवाई यात्रियों से वसूल होगा कुल किराया, तो कितना है? 60। 60 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन, यहाँ पे काम खत्म। 60 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन, काम खत्म यहाँ पे। बाकी सबको जोड़ेंगे, कितना मिलेगा? सबको जोड़ने के बाद जो मिलेगा यहाँ पे कितना? 7 आ जाएगा, 5 3 8, 6 4 10 होगा। 6 4 कितना? 6 4 कितना होगा? 10 होगा। ये 10 होगा। अब इसकी जो वैल्यू सवाल में कितना दिया, इसकी जो वैल्यू यहाँ पे कितना है? ये 10 है, ये 7 हो गया, और 000 हो गया यहाँ पे। ये 000 हो गया यहाँ पे। ठीक है, 000। आप बोलेंगे कितने गुना हो रहा है? 1000 गुना हो रहा है। 1000 गुना पे 1000 गुना हो रहा है। 1000 गुना हमसे क्या करेंगे? हमसे बोला हवाई यात्रा, इसका भी कर देंगे 1000 गुना। तो हमारे पास जो मिलेगा 60,000 मिलेगा आंसर। 60,000 मिलेगा आंसर भाई। ठीक है, 60,000 मिलेगा आंसर यहाँ पे, जो हमने पहले ही आपको बता दिया था इतना आएगा। ये हमारे पास पहले ही हमने बताया इतना आएगा यहाँ पे। अरे, ये हमारे पास इतना मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे आते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल जो आपके सामने दिया है, क्या दिया है? 30 अंकों की गणित की एक परीक्षा में 40 छात्रों की कक्षा ए के औसत प्राप्त अंक 23 हैं। इसी परीक्षा में 45 छात्रों का जो यहाँ पे 45 छात्रों की कक्षा में बी का जो औसत अंक है 22 है। दोनों कक्षाओं का, ये बोला देखिए, दोनों कक्षाओं का, ये हमारे पास का दोनों कक्षाओं का बोला, दोनों कक्षाओं का जो औसत यहाँ पे क्या मिलेगा? यहाँ पे ए का क्या बोला भाई? कक्षा में ए के औसत अंकों का अनुपात कितना मिलेगा? क्या मिलेगा यहाँ पे? हम्म हम्म, हम्म। देखें यहाँ पे सवाल तो आसान तो है। क्या दिया? ध्यान दीजिए। 30 अंकों की गणित की परीक्षा में, ठीक है, 40 छात्रों, औसत ये है 45 छात्रों के। ये इसका कोई मतलब है नहीं भाई, ये इसका कोई मतलब यहाँ पे है नहीं। ठीक है, इसका कोई मतलब यहाँ पे नहीं है। हमारे पास क्या है? 40 छात्रों का जो यहाँ पे, ये हमारे पास क्या? 40 छात्रों का, ठीक है, जो औसत स्कोर है वो इसमें कितना है? 23 है। ठीक है, उसके बाद इसी परीक्षा में 45 छात्र जो हैं, 45 छात्र कक्षा बी का जो औसत, ये हमारे पास क्या है? ए है। ये हमारे पास ए हो गया, और ये हमारे पास बी हो गया। ये 45 यहाँ पे स्टूडेंट है, जिसमें से जो औसत मिला ये 22 है। ये कितना भाई? 22 है। ये कितना भाई? 22 यहाँ 22 है। ये हमारे पास बी का दिया आंकड़ा, बी का। तो बोला है क्या? दोनों कक्षाओं के औसत अंकों का, एक यहाँ पे ए के औसत है। ये भाई कहीं के थोड़ा सा हमको मिस्टेक लग रहा है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मीन स्कोर ऑफ बोथ क्लास 2 दैट ऑफ क्लास ए? चलिए निकालते हैं पूरा, और क्या। तो क्या मिलेगा यहाँ पे? ये किससे काटे? 5 से काटेंगे, 5 अट्ठे कितना? 40 होगा, 5 9 कितना? 45 होगा यहाँ पे। ठीक है, ये गुणा करेंगे, कितना मिलेगा यहाँ पे? ओवरऑल कितना मिलेगा? हम्म थोड़ा सा हमको कंफ्यूज लगा सवाल में। एक औसत अंक का अनुपात यहाँ पे, थोड़ा सा कंफ्यूज हमको सवाल हो रहा है। ठीक है, बाद में देखते हैं इसको। एक ये सवाल है, एक ये हो गया, और एक ये हो गया यहाँ पे। ये 3 सवाल देखा जाए काफ़ी खतरनाक है। ठीक है, बाकी करते हैं।
करते हैं सवाल। सवाल काफ़ी बड़ा दिख रहा है भाई। सवाल क्या कर रहा है, मोहित के पास 10 रुपए के नोट, 20 रुपए के नोट, 50 रुपए के नोट, ठीक है, और 5 रुपए के नोटों की संख्या जो मूल्य वर्ग के इतना रुपए की राशि है। तो 500 रुपए के नोटों की संख्या, 500 रुपए के नोटों की संख्या, ठीक है, 10 रुपए के नोटों की संख्या का इतना है, और 50 रुपए के नोटों की संख्या, 10 रुपए के नोटों की संख्या इतना है। 20 रुपए के प्राप्त क्या बोला, 20 रुपए की जो संख्या 20 रुपए की संख्या 500 रुपए के नोटों की संख्या का 50%। मोहित के पास कुल कितने नोट हैं। चल के देखते हैं और क्या कैसे। ये जो आपके सामने जो दिया है ना, क्या दिया, नोटों के जो ना, ये जो आपके नोटों के मूल्य वर्ग के यहाँ पे मूल्य वर्ग के इतना यहाँ पे है, उसके पास राशि जो नोटों के, हमें समझिएगा, ध्यान दीजिए। सवाल में क्या क्या है, 10 रुपए के नोट है, 20 रुपए के है, 50 के है, और कितना 500 के है। ये 10 रुपए के नोट यहाँ पे हो गए भाई, 10 रुपए के नोट हो गए जी, बिल्कुल हो गए। 20 रुपए के, 50 रुपए के, ये 20 रुपए के हो गए, और 50 रुपए के हो गए, और कितने 500 का हो गए। ये हमारे पास ये नोटों की दिया है, संख्या दिया है, ठीक है। हमारे पास इतने रुपए के यहाँ पे नोटों की संख्या यहाँ पे दिया है। सवाल में जो बोला है, ये जो क्या बोला है, 500 रुपए के नोटों की जो संख्या है, 10 रुपए नोटों की संख्या का 25% है। 10 रुपए के नोटों की संख्या का, जैसे हमारे पास जो 500 रुपए के नोटों की संख्या ना, वो 10 रुपए के नोटों की संख्या का 25% है। 25% है, 25%। इसका मतलब पता क्या, ये 10 रुपए के नोटों की संख्या का 25% है। इसका मतलब अगर ये 4 होगा तो ये हमारे पास भाई क्या होगा, 1 होगा। ये हमारे पास क्या होगा, 1 होगा, साफ साफ ये हमारे पास होगा, 1 होगा, 1 होगा यहाँ पे। आगे जो बोला है, फिर क्या बोला है, आगे जो बोला यहाँ पे क्या, ये 50 रुपए के नोटों की जो संख्या है ना, 50 रुपए के नोटों की संख्या जो है, वो 10 रुपए के नोटों की संख्या का 50% है। 10 रुपए के नोटों की संख्या का 50% है आपका। 50 रुपए के नोटों की संख्या, 50 रुपए की जो नोटों की संख्या है ना, वो 10 रुपए के नोटों की संख्या का 50% है। अगर 50, ध्यान दीजिएगा भाई, जो आपके पास 50 रुपए के नोट की संख्या ना, वो 10 का 50%, इसका मतलब आधा आपका 50 रहा है। 10 रुपए के जो नोटों की संख्या है, 50 रुपए के नोटों की संख्या का, ये इसका 50% है। इसका 50% कितना आएगा, 2 आ जाएगा भाई। जो 50 रुपए के नोटों की संख्या जो है ना, वो 10 रुपए के नोटों की संख्या का 50% है। अगर ये 4 होगा तो ये 2 होगा, साफ साफ। आगे देखते हैं। 20 रुपए के नोटों की जो संख्या है, 5 रुपए के नोटों की संख्या का 50% है, जो आपके सामने यहाँ पे है। जो 20 रुपए के नोटों की संख्या है ना, नोटों की संख्या है जो, वो 5 रुपए के, ये 5 रुपए, ये 5 रुपए, 500 रुपये, अच्छा 500 रुपये यार, 5 रुपये का, 500 रुपये का 50% है। इसका देखिए 50%, इसका आधा है, एक है, ये इसका आधा है। ये हमारे पास मिल गया रेशियो, ये हमारे पास मिल गया रेशियो नोटों की संख्या का, मिल गया नोटों की संख्या का, नोटों की भाई संख्या का मिल गया, नोटों की संख्या के यहाँ पे। तो क्या करेंगे यहाँ पे, क्या करते हैं, इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और क्या कैसे कितना मिलेगा यहाँ पे। क्या करेंगे, हमसे जो बोला क्या, मोहित के पास कुल कितने नोट हैं, सबको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, सबको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा यहाँ पे, ये 6 1 7, 7 प्लस कितना 1/2, 7 दूना 14, एक कितना 15, 15 बटे कितना 2 आ जाएगा, 15/2। इसकी वैल्यू यहाँ पूछा है, इसकी वैल्यू 15/2 की बोला वैल्यू, 15/2 की वैल्यू मतलब 15 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल, ना तो ये है, ना तो ये है, ना तो ये। हमारे पास एक ही ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, हमारे पास एक ही ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, एक ही ऑप्शन यहाँ पे, एक ही ऑप्शन जो यहाँ पे दिख रहा है भाई, एक ही ऑप्शन यहाँ पे, ठीक है, एक ही ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, एक ही ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है। कैसे क्या करेंगे, ये बोला इसका जो यहाँ पे ना, नोटों के मूल्य के वर्ग के इतना रुपए की राशि है, इसका वर्ग करेंगे, 16 का वर्ग, 4 का वर्ग 16 मिल जाएगा, 1/2 का वर्ग 4 मिलेगा, ये 2 का वर्ग 4 मिल जाएगा, और 1 का वर्ग 1 मिल जाएगा पे,
ठीक है, एक का वर्ग कितना मिल जाएगा, एक आ जाएगा। ये 20 मिलेगा, 21, 21 होगा, 21 और प्लस यहाँ पे 1/4 होगा, 1/4, 21 चौका कितना, अरे भाई 16 5 21 होगा, ये 1/4 होगा। ठीक है, तो 21 चौका 84, एक 85, 85 बटे कितना, 4 आएगा, 85 बटे कितना आ गया, 4 आ गया, 85 बटे कितना आ गया, 4। ठीक है, ये 4 का वर्ग 16, दूना 4 20, एक 21 होगा, 1/4। इसके जो वैल्यू सवाल में कितना दिया है, ये 13,000 दिया है, 13,000 दिया है, 13,000 दिया भाई, 13,000, 13,000 दिया यहाँ पे। ठीक है, 13,000, 4 का वर्ग 16 होगा, 1/4, फिर 4 20 होगा, 21 चौका 84 होगा, 1/85। भाई कटने वाला है नहीं यहाँ पे, थोड़ा सा कंफ्यूज हमको कर रहा है यहाँ पे। हम्म 4 चौका 16, क्योंकि वर्ग बोला है, वर्ग यहाँ पे। ठीक है, वर्ग है, ये वर्ग करेंगे, 4 चौका 16 होगा, बाकी 1/4 कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है भाई, वर्ग कर लेंगे, बाकी यहाँ पे 4 आ गया, फिर यहाँ पे 1 आ गया, ये 20 होगा, ये 21 21 21 होगा, बाकी यहाँ पे 1/4, 21 चौको 84, एक आपका 85 मिल जाएगा यहाँ पे, एक आपका 85 मिल जाएगा। ठीक है, एक आपको 85 मिल जाएगा। हम्म कैसे आएगा भाई यहाँ पे? हम्म हम्म हम्म, हम्म। हम्म, कैसे क्या होगा भाई यहाँ पे? हम्म कहाँ पे मिस्टेक हो रही है, छोटी सी मिस्टेक कहाँ पे हो रही है? बाकी तो कंफर्म है, इसकी तो वैल्यू इतना पूछा है, इसकी कंफर्म है वैल्यू। हम्म क्या करेंगे यहाँ पे? क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। ओहो, ये चीज जो आपके पास दिया, रुपया दिया, रुपया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ये 10 रुपए के जो आपके पास कितने यहाँ पे नोट है, 10 रुपए के जो नोट है आपके पास कितने, 4 है, तो 10 इंटू कितना करेंगे, 4 करेंगे, 40 आपके पास आ गया, ये 40। 20 रुपए के जो यहाँ पे नोट है, कितने आधे नोट है, तो कितना रुपया आ गया, 10 आ गया, कितना आ गया, 10 रुपये आ गया। 50 रुपए के नोट कितने हैं, दो हाथ, कितना आ गया यहाँ पे, 100 आ गया, कितना आ गया, 100 आ गया। उसके बाद 5 रुपए के नोट कितने हैं, एक है, तो ये हमारे पास 500 रुपये आ गया, कितना आ गया, 500 रुपये आ गया। ठीक है, 500 रुपये आ गया, सबको ऐड करेंगे कितना मिलेगा, ये 500, 600, 600 कितना, 50 मिल गया, ये 650 मिले, 650, ये 650 मिल गया, टोटल राशि मिल गई।
लेकिन दिया कितना है, ये 13,000 दिया, 13,000 यहाँ पे 13,000 दिया है। तो जीरो से क्या, जीरो कैंसिल, 13 से काटेंगे, 13 पच्चीस कितना 65, और ये मिलेगा 20 गुना हो रहा है, 20 25 100। तो क्या करेंगे, 150 का भी कर लेंगे भाई, 20 गुना कर लेंगे, 20 गुना इसका भी करेंगे, 20 गुना करेंगे तो हमारे पास 10, 10 इंटू कितना 15 करेंगे, 150 आएगा। ये थोड़ा देखिए आपका यहाँ पे डाटा दिया था, हमने कंफ्यूज हो गया यहाँ पे, ठीक है, इसका गुणा करके निकाल था। चलिए आगे आते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल ये भी यार खतरनाक लेवल का सवाल है, ये भी देखा जाए खतरनाक लेवल का सवाल भाई है। चलिए करते हैं और क्या किया जाए, करते हैं और क्या किया जाए। ये हमारे पास जो दिया है P का और Q का, ये हमारे पास पिछले वर्ष का दिया, पिछले वर्ष का कितना 4 अनुपात है कितना 5 है, ये पिछले वर्ष का, और क्या पिछले वर्ष का, सही तो है, पिछले वर्ष का ना, पिछले वर्ष का P और Q का अनुपात दिया है, ये हमारे पास पिछले वर्ष का, ये लास्ट ईयर का है, लास्ट ईयर का, लास्ट ईयर का है, ठीक है, लास्ट ईयर का। तो यहाँ पे P और Q का अनुपात दिया, ये 4 अनुपात कितना है 5 है, 4 अनुपात कितना भाई यहाँ पे 5 है, 4 अनुपात कितना 5 है, 4 अनुपात 5। अब आगे जो बोला हमें P के लिए, जो P के लिए यहाँ पे क्या है, P के लिए पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष का अनुपात जो दिया, P का जो दिया पिछला और वर्तमान का जो दिया, बहुत ध्यान समझिएगा, ये हमारे पास लास्ट का दिया, लास्ट ईयर, लास्ट ईयर, और ये हमारे पास दिया प्रेजेंट ईयर, दिया प्रेजेंट ईयर, ठीक है, प्रेजेंट ईयर दिया है। P के बारे में बोला, P के बारे में अगर बात करते, बहुत ध्यान समझिएगा, ये हमारे पास क्या है, अगर बात करते ये हमारे पास लास्ट ईयर का है, तो ये भी तो भाई लास्ट ईयर का है ये भी तो लास्ट ईयर का यहाँ पे है। अगर यहाँ पे 4 है, अब यहाँ पे 3 है, तो ऐसा तो होगा नहीं, यहाँ पे, यहाँ पे अगर 4 तो यहाँ पे अगर 3, तो ऐसा आपका बिल्कुल सही नहीं यहाँ पे है। अगर लास्ट ईयर P का यहाँ पे 4 है, तो लास्ट ईयर P का भी यहाँ पे 3 होना चाहिए, 4 यहाँ भी होना चाहिए। तो इनको करेंगे हम इक्वल करेंगे, इनको भाई हम करेंगे पहले इक्वल, कैसे करेंगे इक्वल, यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे कैसे करेंगे, हमको सेम करना सेम, तो यहाँ पे करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे करना पड़ेगा 4 से। समझ पा रहे हैं क्या, बहुत ध्यान समझिएगा, सवाल देखा जाए बहुत वैसा आपका पूछा गया है, पेपर का ही पूछा गया है, ठीक है, ये पेपर का ही पूछा गया। यहाँ पे हमको देखे जैसे भाई P का जो पिछले वर्ष का, ये पिछले वर्ष का दिया, पिछले वर्ष का P का जो अनुपात कितना है 4 है, और यहाँ पे जो दिया है P का जो पिछले वर्ष का और वर्तमान का दिया है, P का ये पिछला है, ये क्या है वर्तमान है। अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ भी 4 आना चाहिए, लेकिन क्या है समान नहीं है, तो समान करेंगे इसको, तो यहाँ पे करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे करना पड़ेगा 4 से मल्टीप्लाई। जी बिल्कुल आपका हो गया यहाँ पे। अच्छा ये तो हो गया बराबर। उसके बाद आते हैं किसके पास, क्यू के पास आते हैं। क्यू का जो यहाँ पे कितना है वर्तमान का, भाई यहाँ पे कितना है, ये जो क्यू का जो यहाँ पिछला और वर्तमान का जो है, क्यू का पिछला और वर्तमान का जो दिया है, वो दिया है 2 अनुपाते कितना है 3 है, 2 अनुपाते 3 है पिछला, और ये हमारे पास का पिछला लास्ट ईयर, लास्ट ईयर, ये हमारे पास प्रेजेंट ईयर का। यहाँ पे अगर 2 है तो यहाँ पे 2 आना चाहिए, तो यहाँ 5 है तो यहाँ पे 2 है, तो इनको करना पड़ेगा सेम करना पड़ेगा, तो हमको करना पड़ेगा यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे करना पड़ेगा 5 से मल्टीप्लाई। तो जरा आप बताइए आपने यहाँ पे ओवरऑल क्या किया है, ये आपने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई। जब आप यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ भी करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई। जब आपने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया है, जब आपने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ भी करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई। समझ पा रहे हैं क्या आप लोग। तो जब गुणा करेंगे 6 चौका कितना 24 आ जाएगा, 24 आ जाएगा, 24 आ जाएगा, यहाँ पे 6 और 25 कितना आ गया 30 आ गया। तो ये हमारे पास क्या आएगा, लास्ट ईयर का अनुपात आएगा, लास्ट ईयर का, ये हमारे पास लास्ट ईयर का अनुपात आ गया। बहुत ध्यान समझिएगा, लास्ट ईयर का हमारे पास क्या मिल गया भाई, अनुपात मिल गया, लास्ट ईयर का अनुपात मिल गया। अब हमको चाहिए प्रेजेंट ईयर का, हमको चाहिए क्या प्रेजेंट ईयर का, हमको चाहिए प्रेजेंट ईयर का, प्रेजेंट ईयर का, ठीक। इसके बाद एक और सवाल है, प्रेजेंट ईयर का चाहिए, बहुत ध्यान समझिएगा। जो P के पास है, P का जो P का हमारे पास का, ये हमारे पास कितना 3 अनुपाते 5 है, ये हमारे पास क्या लास्ट, ये हमारे पास प्रेजेंट है। लास्ट की वैल्यू कितना 8 है, 24 है, बोलेंगे 8 गुना हो रही है, 8 गुना इसका भी कर देंगे, 8 गुना तो हमारे पास मिलेगा 40 मिलेगा, ये हमारे पास 40 मिलेगा, ये प्रेजेंट ईयर का मिलेगा, प्रेजेंट ईयर का। आगे बात करते हैं,
ये हमारे पास क्यू का जो दिया, क्यू का लास्ट का दिया और प्रेजेंट का दिया है। ये 2 बटे कितना 5 है। ये हमारे पास का लास्ट का है, लास्ट का है, और ये हमारे पास प्रेजेंट का है। 2 की वैल्यू कितना है 30 है, 2 की वैल्यू कितना है 30 है। कितने गुना 15 गुना हो रहा है, 15 गुना। इसका भी कर देंगे 15 गुना तो कितना मिलेगा 45 मिलेगा। 45 आ गया, ये 45 आ गया। ये सवाल भाई, यहाँ पे ये सवाल का मसला है, यहाँ पे ये चीज़ आपके पास। तो हमारे पास क्या दिया है, हमारे पास ये दिया है उनका वर्तमान का कुल वेतन। इनको जोड़ेंगे, इनको जोड़ेंगे जो मिलेगा 85 आ गया। 85, 85 की वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है, आप बोलेंगे यहाँ पे भाई दिया 6800 दिया था। हमसे बोला क्यू का वेतन ज्ञात के। अब यार क्यू का वेतन, क्यू का तो वेतन देखा से यहाँ पे वर्तमान भी दिया है और ये लास्ट मतलब पिछला दिया है। ये कैसा बेहुद का क्वेश्चन यार, क्या है क्या जब ये कितने गुना हो रहा है, 17 चौका 17 पच्चे होगा, 5 से काटेंगे कितना, 5 अट्ठे चल मतलब 8, 80 गुना हो रहा है। और क्या 80 गुना। तो क्या करेंगे यहाँ पे, तो निकालते हैं और क्या, प्रेजेंट ईयर का निकालते हैं और क्या। वैसे देखें सवाल तो देखा जाए कंफर्म नहीं किया है, सवाल तो देखा जाए कंफर्म नहीं बोला है कि हमको जो निकालना है वो क्यू का ये वर्तमान निकालना है कि लास्ट निकालना है। चलिए वो वर्तमान करते, इसका भी करते, 80 गुना करेंगे, 35 अट्ठे कितना 360 आएगा, बाकी डबल जीरो आप यहाँ पे लगा देंगे। ये 3600 आएगा आंसर है। 3600 हमारे पास ये आएगा आंसर है। वैसे देखा जाए आपके पास ये कंफर्म नहीं किया कि हमको लास्ट निकालना है कि पहले निकालना, ये कंफर्म नहीं किया। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल भाई लास्ट सवाल है। जितना भी हो सका टफ से टफ सवाल, इजी से इजी सवाल, इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट सवाल, जितना हो सका उतना हमने आपको करवा दिया है। ठीक है, सवाल क्या कर रहा है, एक यदि एक पिज्जा की कीमत पिज्जा की त्रिज्या के वर्ग के, त्रिज्या आपके जो यहाँ पे कीमत है ना, कीमत, ये कीमत जो कीमत वो त्रिज्या के वर्ग के, जो आपके पास प्राइस है, प्राइस, ये आपके पास प्राइस जो त्रिज्या के वर्ग क्या है, त्रिज्या के वर्ग क्या है, अनुक्रमानुपाती है, समानुपाती है। ठीक है, अगर आपका त्रिज्या बढ़ेगा तो प्राइस भी आपका बढ़ेगा। यह सिंपल समझिए भाई, त्रिज्या बढ़ेगी तो प्राइस जायज पर बढ़ेगा। और क्या, त्रिज्या बढ़ेगी तो प्राइस जायज पर बढ़ेगा। जितना बड़ा त्रिज्या होगा उतना बड़ा पिज्जा होगा, जितना बड़ा आपका त्रिज्या होगा उतना बड़ा आपका पिज्जा होगा, और उतना आपका प्राइस लगेगा। सिंपल सा पे ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या और 3 समान पिज्जा है। 6 सेंटीमीटर वाले जो आपके यहाँ पे पास कितने, 3 समान पिज्जा की कीमत इतनी है। ये 3 समान पिज्जा की कीमत, तो एक पिज्जा की कीमत कितनी आगे यहाँ पे 16×3 = 48 और ये मिलेगा 162। तो कहने का मतलब जो आपके पास 6 सेंटीमीटर जो त्रिज्या वाले जो पिज्जा था उसकी एक पिज्जा की कीमत इतनी आ गई। तो हमसे बोला 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 पिज्जा की कीमत कितनी मिलेगी। बहुत ध्यान समझिएगा, ध्यान दीजिएगा भाई बहुत अच्छे से। ये प्राइस है, प्राइस, ये प्राइस है, वो त्रिज्या का स्क्वायर है। ये 6 की वैल्यू जो आपके पास ना, ये 6 की जो वैल्यू है, ये 6 का स्क्वायर कितना मिलेगा 36 आएगा। इसकी जो वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है, इसकी जो वैल्यू 100 कितना दिया 62 दिया है। कितना दिया भाई 162 दिया है, 162। हमसे बोला यहाँ पे क्या 8 सेंटीमीटर मतलब 64, ये 64। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या मिलेगी, इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या मिलेगी, कैसे निकालेंगे यहाँ पे, इसकी वैल्यू ये दिया, इसके निकालना वैल्यू। तो 6 कितना गुना है, 2×6 = 12, 36, 6×4 = 36, 9×4 = 36 होगा। और 9 से काटेंगे कितना, 9×1 = 9, 9×8 = 72 होगा। 4 की वैल्यू यहाँ पे 64 है। 18 कितना मिलेगा, ये देखिए इसका कितना हो रहा है, यहाँ पे काटेंगे कितना भाई 16 आएगा। एक की वैल्यू 16 है, एक की वैल्यू कितना, सॉरी एक की वैल्यू कितना मिल गई 18 मिल गई। तो 16 की वैल्यू कितनी मिलेगी यहाँ पे, इसका 18 गुना इसका भी करेंगे, 16 इंटू कितना करेंगे 18 कर लेंगे। ठीक है, जैसे भाई कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, जिसे यहाँ पे समझिएगा, ध्यान दे थोड़ा सा। यहाँ पे कहने का मतलब हमारा यहाँ पे क्या है, ये 36 की वैल्यू यहाँ पे दिया, 36 की वैल्यू ये दिया है। 36 की वैल्यू कितना 162 है। हमको निकालना है 64, ये निकालना 64 निकालना वैल्यू। तो कितना मिलेगा यहाँ पे ये आपसे, तो ये हमने 9 से काटा, 9×4 = 36 हो गया। 9 से काटा कितना मिल गया, 9×8 = 72, 18
बाकी 4 से काटेंगे 4 16 मिलेगा। तो एक की वैल्यू कितना मिल गई 18 मिल गई। हमको निकालना 16 का मान, किसका 16 का मान। तो कितना मिल गया 18 इंटू कितना मिल गया 16 मिल गया। ये एक पिज्जा का दाम निकला, एक पिज्जा का दाम। हमसे बोला है 2 पिज्जा का दाम, इंटू में 2 कर लेंगे तो कितना मिलेगा आंसर। आंसर जो मिलेगा 8 छक 48, 8 16, यहाँ पे लास्ट में कितना 16, ये मिलेगा आंसर। ये मिलेगा भाई आंसर, ये मिलेगा आंसर यहाँ पे। 18 इंटू करेंगे 16 करेंगे, इंटू में कितना 2 करेंगे, तो आपके सामने ये मिलेगा, राइट आंसर मिलेगा। ये था आज का देखें यहाँ पे क्लास। ठीक है भाई, ये होता खत्म। तो काफ़ी देखा जाए थोड़ा सा लंबा आपकी क्लास हो गई। ठीक है, लंबी क्लास थोड़ा सा हो गई, 1.5 घंटे के आसपास हो गई क्लास। और बाकी मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट आपकी क्लास मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर भाई। और पढ़ाई को कंटिन्यू आप करते रहिए। ठीक है।